ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। आचार्य जी प्रणाम, वेलकम वेलकम वेलकम। प्रणाम, कैसे हैं? प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम, कैसे हैं? थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है, सब ठीक है। आपकी सेवा का लगातार देख रहे हैं, आप लगातार लगे हुए हैं, बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक आचार्य जी नमस्कार। माय गुडनेस, लग रहा है जैसे सही में चांद छुपा बादल में। माय गुडनेस। नहीं बीच आपको बीच में तो मैं आपके देखने के सेशन लिए में तरस गए। नहीं, बीच बीच में आपके सेशन को मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन कैमरा ऑन नहीं किया। एक्चुअली मेरा एक सेशन चल रहा है 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, तो एकदम मैं चालू कर रहा हूँ, उनका मैसेज आ जाए तो बीच बीच में आपको सुन रहा था, मैं आता था बीच में और आप लोगों को सुनता था, ज्वाइन करता था। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आज राजू गुरुवार सर का ने लेना दिन है। था तो सर, आज गुरुवार का दिन था तो हम सारे गुरुओं को याद कर रहे थे कि हमारे सारे गुरु गुरुओं को याद किए कि आपके ग्रेटिट्यूड आपके चाहिए दर्शन हो इनकी। गए। आप भी आ Touch, गए you तो are बहुत so अच्छी बात है, great. बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। इतना मान सम्मान देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, को होस्ट बना दीजिएगा ताराचंद जी, कुछ लोग अनम्यूट जी हो जी जाते हैं। जी जी, मैं कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं। हाँ सर, मेरी शेयरिंग है आचार्य जी। मैं आपका मॉर्निंग वाला जो मनी वाला है वो सेशन अटेंड करती हूँ, और आज मैंने अभी मेरा शेयरिंग भी शेयर किया, क्योंकि ऐसे दिन रात होता है ना, तो वो फिर मैं उठती हूँ तो वो दिव्या जी बंद कर देते हैं। तो मेरा शेयरिंग था, मेरी 4 साल से पासबुक नहीं मिल रही थी, मेरा इंडिया में अकाउंट था, तो मैं कितना ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रहा था। तो मेरे पास 2 फोन है, एक फोन में खाली जूम के लिए यूज करती हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं ऐसे मेरे पुराने फोटो वो सब देख रही थी, तो उसमें से मेरा पुराना अकाउंट जब भी मैंने रिसिप्ट भरा होगा तो मुझे मिला। तो मैं तो इतनी सरप्राइज हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा था कि उसमें 20-25 हजार जैसे होगा, पर आज वो नंबर मिला तो मेरी फ्रेंड को मैंने बोला कि 500 रुपये डाल के चेक करो कि कितना पैसा है अंदर। तो उसने चेक किया तो उसमें 1,75,000 था। वो तो बड़ी बात थी। वाह 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 वाह। और उससे बड़ी बात कि वो मेरा अकाउंट नंबर मैंने कभी गौर ही नहीं किया। 3611241169, मतलब 369 से 369 रिलेटेड है। और उसमें 2 बार 1111। तो मैं तो इतनी, क्योंकि मैंने इतना गौर किया ही नहीं था कभी अकाउंट नंबर पे। तो आज तो ऐसा लगा। और वो मॉर्निंग वाली गेम खेलते ना, तो मुझे ऐसा ही लगा कि 1,75,000 नहीं, अभी तो 1 करोड़ या 11,75,000 मिलेंगे अंदर। इतना बिल्कुल खुशी आने ही हुई। वाला है आपको, जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस दिवाली और अगली दिवाली तक। ये तो ईश्वर की बहुत कृपा है कि जो हम लोगों और ने प्रैक्टिस दूसरी की है। बात, मैंने ये राजन सर में ही शेयर किया था कि मेरी मम्मी का वीजा आज था 4 को, और हमारे यहाँ पे मैंने करवा चौथ कल किया था। तो चांद देखने के बाद मैंने ऐसे वो किया, पर उससे पहले मैं फोन की वेट कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग इंडिया में 8 o'clock को उसका इंटरव्यू था। और मैंने टिकट पहले से ही लेके रख दी थी। ये राजन सर का सेशन अटेंड करती थी ना, तो मैंने टिकट पहले बुक करवा दी थी अमेरिका, इंडिया से यहाँ पे आने की। और तो मेरे हस्बैंड बोल बोल करते थे ऐसे नहीं मिलेगा, नहीं। मैंने बोला मिलेगा ही मिलेगा वीजा, और आज वीजा लग गया। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी बहुत बहुत खुश हो गई। आप सबका इतना शुक्रिया, आप सब मेंटर्स का। वाह 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 वाह, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही पावरफुल शेयरिंग है, बहुत ही पावरफुल शेयरिंग है। किसी और की कोई शेयरिंग हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंशु जी, आचार्य जी को कॉस्ट बना दिए प्लीज। ओके जी, किसी की क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो? सपना जी नहीं आजकल ज्वाइन कर रही, ताराचंद जी या ऑलवेज करती है, एवरी डे करती हैं सर, वो हैं अभी है। प्रेयर तो वही सपना करती जी की हैं, शेयरिंग सुन लेते हैं। प्रेयर से एंडिंग वही करती हैं। ओह वाह 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 वाह। हाँ जी, कई बार जूम में ना दिखते नहीं है कुछ लोग। जी मधु जी मधु जी आप आपका अपनी है। शेयरिंग कर लीजिए। नमस्कार आचार्य जी।
नमस्कार देखिए नमस्कार। आज हाय आप भैया, आए हैं आपकी तो पूरी वीडियो फैमिली ऑन छाई है, हुई नहीं है, तो इतने दिन वीडियो नहीं ऑन होता था, मैं बता रही हूँ। आपकी पूरी फैमिली छाई हुई है अंशु जी। नंबर्स आपको देखते साथ नंबर्स याद आ गया। तो ऐसा हुआ कि मेरा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्जाम था, तो ये तो मैंने दीदी से भी शेयर करना भूल गई थी इस चीज को। तो वो आंसर शीट मिलता है ना, तो उसमें नंबर्स लिखा रहता है। तो वो नंबर बोले थे सर लोग कि आप लोग के अटेंडेंस शीट में वो आंसर शीट का नंबर लिखिए। तो नंबर का इतना आदत हो गया है, आज आपको देखे तो फिर से याद आ गया कि वो सारा नंबर ऐड करके देख लिए, उसमें 3 आ रहा था। बोले वाह वाह, पर ये सेशन में वो बोल रहे जी इस पे कल तो एक पूरे टाइम कल होने का सेशन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। ये 2 दिन पहले का ही मेरा एक बता रहे थे कि जब पहले तो नंबर्स पे ध्यान देते थे बहुत ज्यादा, बचपन से ही नंबर्स का खेल था, लेकिन अभी इतना ज्यादा आपसे जुड़ने के बाद और इस सेशंस में जुड़ने के बाद इतना ज्यादा नंबर्स के साथ में कि मैं बता रही थी यहाँ पे क्लास में भी, मैंने बताया कि कितने घंटों हम चले जाते हैं वो दूरी, बाय रोड निकलते हैं कहीं 6 घंटे 7, पता ही नहीं चलता है कि कैसे पहुंच गए। खाली वो नंबर्स इधर उधर देख रहे हैं, ये कलर्स देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, कलर्स देख रहे हैं, करते करते पहुंच गए, पता भी नहीं चला कि यस, कितना फर्स्ट क्लास। मतलब कि एवरीथिंग इज माइंड सेट। मेरा कितना टाइम तक प्रोग्राम आता था, एक तारे बोलते हैं। अब जब मेरा अरे प्रोग्राम आएगा तो मैं कहूंगा नंबर बोलते हैं। नंबर बोलते हैं। नंबर बोलते हैं। सच में आप आपसे देखो, हम जब 25 की प्रैक्टिस करते हैं ना मैजिक की, जी तो मैजिक की जब प्रैक्टिस आती है तो हमें लगता है कि हमें सिर्फ उसी दिन वो 25 की प्रैक्टिस करनी है। ये खेल है, जो आप जितना अच्छा खेलोगे ना, यूनिवर्स आपसे आके बात करेगा, आपको बिल्कुल बताएगा कि ये करना है ये नहीं करना, और 90% आपसे नंबर से ही बात करेगा। बिल्कुल तो आपको कोई कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई समझने की जरूरत नहीं है। आपके अपने नंबर जो है ना, वो अपने आप में आपके साथ ही चलते हैं। आप अपने आप उन नंबर को बना, जैसे उन्होंने बताया कि अभी पासबुक का जो है वो नंबर उनको, अब उन्होंने देखा, अभी मेरे साथ एक कर रहे हैं सज्जन, तो उनकी गाड़ी में उस दिन बैठा, मैंने आपकी गाड़ी का नंबर तो वही है जो हम इतने दिनों से मैनिफेस्ट करते हैं, चीजें करते हैं। कहते यस सर, मैंने भी पहले इतना कभी ध्यान नहीं दिया था। और आप मानोगे आज की डेट में, पहले 1111 महंगे नंबर होते थे, आज अगर आपको ऑप्शन में खरीदना है 369 नंबर, आपको उसके लिए भी बहुत अच्छा खासा पे करना पड़ता है। नहीं तो पहले हाँ। लोगों को समझ में नहीं था कि 369 क्या नंबर है। अभी मेरे किसी क्लाइंट ने लिया गाड़ी, तो उनको 369 चाहिए था, बहुत अच्छा खासा पैसा देके उन्होंने वो नंबर लिया। तो वाकई में चलिए, ये बहुत नंबर अच्छा का है, जो 9 बजने में भी टाइम है। नंबर गेम जो है वाकई में बहुत ही अपने में जबरदस्त ये है। और एंड बट एवरीथिंग अगेन फिर वही है ना, एक बिलीफ सिस्टम काम करता है यहाँ पर। वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दोज अब नंबर्स। देखिए, आपको भी, आप ये नंबर की बात कर रहे हो और 63 आ रहा है वहां पे, 6-3 आ रहा 63 आ रहा है। है। आजकल और इसी पे और अगर उसको देखोगे, आज की जो डेट है उसमें भी आप देखो तो 1 2 3 बन रहा है। 1 2 3 बन रहा है। चलो बढ़िया है। किसी और की कोई शेयरिंग, जादू जिसके जीवन में हो रहे हैं? अब देखिए, आज ये भी जादू है कि राजन सर ने सबको अलाउ कर दिया है कि अब आप किसी को भी आप इसमें बुला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और अब हमारे पास में सिर्फ आज ये भी बता रहे नंबर का खेल में हमारे पास और सिर्फ 6 कार्ड है पढ़ने के लिए, तो ये भी एक नंबर है 6। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नंबर्स पे जो चीजें चल रही हैं वो कमाल है। अभी न्यूज आई है कि इंडिया मैच जीत गई है 7वां लगातार, ये भी एक 7वां, गुड न्यूज है। ये भी एक हाँ, सही बात है बिल्कुल। अब तो लगता है इस बार जिस तरह से खेल रहे हैं, फाइनल हमारा ही है, कप हमारा ही है। ये बहुत तो बढ़िया। मतलब कि क्या होता है जैसे मैच शुरू होती है ना, तो मैग्निफिसेंट आउटकम लगा ले रहे हैं कि नहीं ये, थैंक यू यूनिवर्स, इंडिया जीत गई है। और सही में जब हो जाता है तो कहते हैं कि सारे प्लेयर्स का आ रहा है उसमें कि दे ऑल आर डूइंग ग्रेटिट्यूड। सबका चलिए, इंटरव्यूज आ रहा है, जो भी आ रहा है ना, एवरीवन इज बहुत डूइंग बढ़िया। ग्रेटिट्यूड। आज आप लेने वाले हो सेशन? जी। ठीक है, तो 5-10 मिनट लेकिन आपके हम ले लेंगे नहीं नहीं, आपसे। आप ही से आचार्य जी सुनेंगे आज, तो नमस्कार। आपसे सुनेंगे थोड़ा नंबर्स के बारे में बताइए, आपसे सुनेंगे आज। नंबर्स के बारे में भी सुनेंगे। कुछ और हम छोटा सा लोग कुछ अभी, टिप्स दीजिए। हाँ जी प्लीज जरूर। तो अभी कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे जी। बड़ी बात यह है कि त्योहार का समय शुरू हो गया है। दशहरा समाप्त होकर करवा चौथ का व्रत जो है वो कल बीत गया।
अब जो है दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है, धनतेरस की दिवाली शुरू हो गई है, और हमारे जीवन में हम सबको बहुत सारा पैसा चाहिए। इसलिए जी जीवन में बड़े खुशी से बोलिए, मुस्कुराते हुए बोलिए, जैसे अंशु जी खुश होकर अपना चेहरा रखती है हमेशा, कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आज इस दिवाली के बाद अगली दिवाली पे जब हम लोग मिलेंगे, तो जहां पे भी हम लोग हैं उससे आगे ही पहुंचने वाले हैं हर क्षेत्र में। और पैसा जो है, हमेशा जो आश्विन मैम बोलती है, वो टेंजिबल है, उसको मापा जा सकता है, बाकी चीजों को मापने में थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन पैसा तो अपने आप में आपको दिखाई देता है। तो सबने अपने जीवन में पैसे को आकर्षित करना है, अपने जीवन में पैसे को खूब सारा लेके आना है। और जैसा आपने बोला, नंबर्स जो हैं, नंबर्स में देखिए क्या है, निकोला टेस्ला ने जब इसका प्रयोग किया था, तो इस प्रयोग में क्या कहा था कि 369, 9 नंबर जो है, आपको सबको मालूम है कटता नहीं है। उसको आप करते जाओ, टोटल करोगे, 108 नक्षत्र हैं, 108 नक्षत्र जो हैं, 27 128 108 जो है वो आपके नक्षत्रों के चरण हैं, 27 नक्षत्र हैं। आप करते जाओगे, हर चीज का 9 9 9 आता रहेगा। उसको भी आप नीचे लेके आओगे, उसको हाफ करोगे, हाफ करोगे, हाफ करोगे, सर्कल में जाओगे, सब जगह 9 है। तो 9 का बहुत हमने इंपॉर्टेंस समझा। लेकिन जब इस प्रैक्टिस में हम 2017 में ज्यादा डिटेल में आए, तो हमें समझ में आया कि 36 जो है वो क्रिएशन नंबर और करने वाला नंबर है। जो 9 है वो बॉस है, और वो करवाता नंबर 3 और 6 से है। तो जो काम करवाने वाला है वो 3 और 6 से करवा रहा है। तो आपको 9 नंबर को तो इंपॉर्टेंस देनी ही देनी है, और 36 को भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है। और ये अगर ट्रायंगल देखोगे, तो न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर जो है वो हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर है। उसके बाद तो नंबर आता नहीं है, 0 आ जाएगा, 1 को लगाएंगे। तो वहां से हम लोगों को क्या सिखाया गया कि 3 बार थैंक यू कहना है, 3 बार थैंक यू लिखना है। अब 3 और 6 का, 9 का जो किया, निकोला टेस्ला के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, वो जो टिप भी देते थे ना किसी को, वो भी 3 6 9 के ही ड्यूरेशन में देते थे। आज आप देखते हो कई लोग बोलते हैं कि 699 जो करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उसमें टैक्स बच जाए, कुछ ऐसा हो जाए, 1,000 का ना लगे। लेकिन एक और रिसर्च है कि ये नंबर्स की जो गेम है, इसकी वजह से भी कुछ चीजें आपके जीवन में आकर्षित हो रही हैं। जैसे हम अफर्मेशन करते हैं, वैसे नंबर के द्वारा भी अफर्मेशन होती है, उसके भी कोड बन जाते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं आई एम रिच, आई एम रिच, और उसी की जगह पे आप 195 195 195 195 भी कर रहे हैं, तो उसकी भी अपनी, नंबर्स की भी अपनी एक एनर्जी है। आप कभी सुबह उठकर जब मेडिटेशन कर रहे हो, आप ओम का उच्चारण करें, ओम, और उसकी जगह आप 1 करना शुरू कर दीजिए, 1 1। आपको ऑलमोस्ट वही आपको हमिंग और वही आपको वाइब्रेशन दिखाई देगी। तो हर किसी एक नंबर के अंदर एक एनर्जी है। अब आपका एक मोबाइल नंबर है, अब मैं ताराचंद जी को फोन करता हूं और एक नंबर गलत लगाता हूं, तो ये तो नहीं बोल सकता हूं जिसको नंबर लगेगा कि ताराचंद जी को फोन पकड़ा दो, बात कर लेगा। उनके लिए मुझे उनका सही नंबर लगाना पड़ेगा, तभी बात हो पाएगी। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर भी एक फ्रीक्वेंसी है उस चीज की, और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आएंगे, तब तक हम उसको मैच नहीं कर पाएंगे। अगर आज आप लोग इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो कोई एनर्जी है जो आचार्य जी को इधर लेके आ रही है, और आपको वो आचार्य जी के लिए कर रही है। कि वो किसी और सेशन में मेरे हैं, लेकिन यहाँ पे वो शेयरिंग कर रही हैं, और मुझे मालूम है कि वो यहाँ पे शामिल हैं, यहाँ पे आई हुई हैं, और इतनी खुश हैं कि बात अमाउंट की नहीं है, बात ये है कि हमने उनको बोला कि पैसा आएगा, और यही अमाउंट के आसपास बोला, और उतना ही अमाउंट आपको मिल रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जीवन में अपने आप को आपने उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना है। जो घर आपको चाहिए, जो आपको पोस्ट चाहिए, जो आपको सेहत चाहिए, उस वाइब्रेशन को बढ़ाइए, जिसको हम फीलिंग चार्ट में बोलते हैं अबव द लाइन, बिलो द लाइन। वो फीलिंग में चेक कर रहे हो। तो नंबर्स के लिए कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे आपको 2222 दिखाई दिया। अब 2222 के लिए लोग अगर आप पूछोगे, तो वो आपको कहेंगे कि ये इमोशनल नंबर है, ये चंद्रमा से रिलेटेड है। ये सब चीजें अपनी जगह पे है, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपके मन में कोई बात चल रही है, आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, अगर वो पॉजिटिव है, और सामने आपको कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जो मिलता जुलता नंबर है, तो इसका मतलब वो चीज जो है वो ठीक आपकी होने वाली है, आप पाथ आपका ठीक है। जैसे यहां से आप चंडीगढ़ जा रहे हो, और चंडीगढ़ का लिखा आता है 200 किलोमीटर पे 180 लिखा आता है, तो आपको क्या लगता है? सीधा अच्छा रास्ते जा रहे हो, सीधा रास्ते जा रहे हो, ठीक रास्ते जा रहे हो। अगर उसमें किलोमीटर बढ़ जाते तो आपको क्या मन चलता है कि वो हो गया। सेम, आपको कोई नंबर दिखाई देता है 1 2 3 4, तो इसका मतलब इजी है।
और कोई नंबर ऐसा दिखाई देता है 4 3 2 1, उसमें भी वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें संघर्ष करके उन चीजों को ठीक करना होगा। और ये सबके, देखिए, हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है यूनिवर्स के साथ। कोई व्यक्ति किसी को भी गलत या ठीक नहीं बोल सकता, क्योंकि जो कुदरत इशारे करता है वो आपके अलग है, मेरे अलग है, आपके अलग है, मेरे अलग है, इसलिए आप गलत नहीं हो सकते, मैं गलत नहीं हो सकता। मैं कई बार जोक सुनाता हूँ अपने, जब ये डे 25 का होता है, कि एक आदमी है, उसकी शादी हो जाती है, एक आदमी है, उसकी शादी हो जाती है शहर में, गांव का है, और वो अपनी वाइफ के घर में पहली बार जाता है खाना खाने, तो वहां पूड़ी का साइज बहुत छोटा होता है, तो वो एक ही पूड़ी एक बार में खाना शुरू कर देता है। तो उसकी वाइफ देखती है, कहती है एक बार में एक पूड़ी खा रहे हैं मेरे भाई, मेरे पिताजी बाद में हमको चढ़ाएंगे। तो वो पर्दे के पीछे जाती है और उसको बोलती है, एक उंगली करती है, दो करती है, फिर ऐसे करती है कि दो करो। उसका कहने का अर्थ होता है कि एक बार में दो तीन टुकड़े करके खाओ। अब वो आदमी सोचता है कि इनके घर में इतनी छोटी पूड़ी बनती है, एक बार में दो तीन पूड़ी इकट्ठी खानी होती है, तो वो उठा उठा के दो तीन पूड़ी इकट्ठी खानी शुरू कर देता है। तो जो व्यक्ति अवेयर नहीं है वो तो गलत इशारे पकड़ेगा, जो व्यक्ति अवेयर है तो वो पेंटिंग में भी कोई अगर पकड़ लेगा, कोई आप बात कर रहे हो उसमें भी पकड़ लेगा, उसके अंदर जो नंबर्स चल रहे हैं उसके अंदर भी पकड़ लेगा। तो अवेयरनेस की बात है। लोग कहते हैं ना कि इस प्रैक्टिस के अंदर जितना ज्यादा आप जाते जाओगे, आपके साथ वो चीजें होंगी जो आप कभी सोचते थे कि इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इस तरह की चीजें। और मैंने बार बार बोला कि इस प्रैक्टिस में सबको बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए, किसी को कुछ एग्जैक्टली चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और इंसान को सब कुछ मिलने वाला है। जस्ट आपको जो है उसके लिए फोकस्ड होना पड़ेगा। इस चलिए, नौ बात पर बजने मैं वाले, बोलूंगी, इस प्लीज। बात पर मैं बोलना चाहूंगी आचार्य जी, कि जब हम इस जर्नी में आए, जुड़े, और जब आपसे मिले, और मतलब मुखामुख बात हुआ, तो उसके बाद में आपने बोला कि नहीं, आपके प्रैक्टिसेस है, आप, मैं जिस इंटेंशन से आई थी आपने वही बोला कि आप अपना क्लासेस लीड करिएगा, और देखिए एक दिन आप बहुत ये करेंगे, क्लासेस बढ़िया लेंगे आप। तो सही में बीएमडब्ल्यू, आपने जैसे कहा कि सब कोई यहाँ बीएमडब्ल्यू के लिए नहीं आया है, और वाकई में हम बीएमडब्ल्यू के लिए ये सोच के नहीं आए थे। मुझे लगा ये प्रैक्टिस दिल को सुकून मिल रहा है, अपने में कॉन्फिडेंस ला रहा है, मेरे दिमाग को सही रखा है, मेरे थॉट्स बहुत स्ट्रांग है, और मेरे थॉट्स जो आते हैं वो काम मेरा बन रहा है, तो मुझे ये प्रैक्टिसेस करने ही करने हैं। और आज जैसे आपने बोला, आपकी कृपा से, सभी मेंटर्स की कृपा से, मेरे, ये भी बोलना पड़ेगा मुझे, अपने आप को भी धन्यवाद देना होगा कि मेरे प्रैक्टिसेस की वजह से मेरा पूरा परिवार ग्रैटिट्यूड में जुड़ा है, और सारे लोग ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, लिखते हैं, वाह है ना। वाह वाह तो वाह, ये तो क्या बड़ी बात है। मेरे पापा भी लिखते हैं और मेरी मदर इन लॉ भी लिखती नहीं, हैं, तो आपने खुद लीड किए, और मैंने आपको एक दो चीजें और भी बोली हुई मैं हैं, वो अनम्यूट 2024 में करता होने वाली हैं, और मैं जानता हूँ वो आप शेयर करने वाले हो बहुत जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त तरीके से होने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आपका डेडिकेशन हमने देखा ही है कि ग्रुप में कोई, जितना आप अभी समर्पित हैं, कि त्योहार के मौसम में जो लोग कई बार बिजी हो जाते हैं, शादी है, कुछ है, लेकिन अंशु जी हमेशा कहती हैं कि मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी। तो ये आपका एक जो है समर्पण, बहुत अच्छी बात है। और वही मैंने बोला, ताराचंद जी की हिम्मत है, सपना जी की है कि लगातार कहीं ना कहीं बनी हुई है इस बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल में। तो जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो 9 बजने वाले हैं, तो नमस्कार सेशन। आचार्य। जी सपना जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत आज बढ़िया। आप बहुत दिनों बाद आए हो, थैंक यू सो मच, हम याद ही कर रहे थे आपको। देखो, आज आपने याद गुरु, किया, मैं आ आज गया। गुरुवार है, तो एक गुरु का होना जरूरी है। तो सच में जैसे हमने शुरू किया था कि आप आ गए, बड़ा अच्छा लगा। मैं जिस थैंक पानी लेने गई थी तो बोले वेलकम, ये वो सब होने लगा, मैंने कहा कौन आया, देखे। नहीं, इसमें आज बोले, आज एक वाह नहीं, दो आज दो क्या वो गुरु बात हमारे है। सामने। आज वो आज ट्रेवल कर रहे हैं, लॉस एंजलिस से वापस आ रहे हैं, तो उनका आज सेशन यहाँ पे नहीं होगा, वो सुबह से कल से शुरू होगा। तो आज मेरे पास टाइम था, मैं ज्वाइन कर लूँ, चलिए, क्योंकि उनका बहुत अच्छा फ्री लगा। होता है। लेकिन तब जी, जैसे आप जुड़े ही हैं, तो हम चाहते कि आप ही आज का सेशन लेते तो ज्यादा अच्छा होता। बहुत पिछले बढ़िया। 4 दिन से आप हम ले ही रहे हैं। लोग मुझे सुन तो ही रहे हैं, कार्ड आपको कौन आज सा सुनेंगे है? तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज, अगर आप बोलते हैं, अलाउ करते हैं, तो मैं कर जी लेता हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आज आपको ही सुनेंगे। पिछले 5 दिन से मैं ही बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं कोई बात चाहती नहीं, थी मैं सुनूं, चलो बढ़िया, मैं भी कुछ बढ़िया। सीखूं। हाँ, है ना। नहीं नहीं, आप, जी जी जी, ललिता जी जी, जी। अब अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ। हाँ, आचार्य जी नमस्ते। सचमुच। नमस्ते ललिता जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी। यस यस, जैसे अंशु बोली, रियली वी आर ग्रेटफुल, शी इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड
जैसा हम कहते हैं हमेशा, वो सबको, पूरा परिवार को जोड़ना चाहती है। और आचार्य जी से हम लोग मिले, ये तो सही में, हमारा बिल्कुल। अहोभाग्य। सब एक से एक, सब मिले, ताराचंद जी, सपना जी, सब एक से एक लोगों से मिलकर हमारा बहुत भाग्य सुधर गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आचार्य सच जी, में, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सचमुच इस कहते ना, जर्नी दिल में से मुझे धन्यवाद। ये जो ना, ये बोलते फेक इट दिल टिल से, ये तो फेक और मेक वाला भी नहीं है, दिल से सच बता रहे हैं, नहीं, दिल से एकदम दिल से निकल दिल रहा है कि से दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। यस, सच बता रहे हैं, यस, दिल से थैंक यू, दिल धन्यवाद। से थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया ललिता जी, हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपकी थैंक मधुर यू। वाणी सुनकर हमारा भी दिन बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक आज यू का सेशन आज। शुरू करते हैं। 9 बज चुके हैं। जी जो जी लोग जुड़े हैं तो उनके साथ फिर शेयरिंग भी करेंगे बाद में। जी। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी ताराचंद जी आप शेयर कर दोगे? मैंने ना वो लैपटॉप दूसरा लिया हुआ है अपना। नहीं नहीं, अब शेयरिंग आजकल ताराचंद जी करते हैं। अरे देखिए, आप वाह जैसे वाह वाह वाह, मैजिकल क्या सोल हो, बात है। तो जी इसीलिए मैंने कहा कि ये आज आप लीड करो इसको। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत मैजिकल बहुत सोल है, शुक्रिया। सच में आप थैंक मैजिकल यू, सोल हो। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कौन रीड करेगा? सपना जी आप रीड करोगे या कोई और रीड करना चाहता है? एक बार ताराचंद जी आप देख लीजिएगा प्लीज। वेट करो, अनम्यूट करो। मैं रीड करती हूँ। We are magical soul. We are a full harmony with God by being grateful for the blessing we are enjoying. Gratitude unifies our mind with the God, so our desire, our accommodation placed. We can remain upon the creative plan only by uniting ourselves with God through a deep and conscious feeling of gratitude. Gratitude is a sign of a noble soul. यस। एक बार अंशु जी आप भी पढ़ दीजिए, मेरे को थोड़ी आवाज से ना कट कट जी, ओके। के आई है, शायद हो सकता है मेरा नेटवर्क में। एक बार आप पढ़ के सुनाइए एक बार प्लीज। हाँ, जी ओके। मैजिकल सोल, we are in full harmony with God by being grateful for the blessings we are enjoying. Gratitude unifies our mind with the God, so our desires are accomplished. We can remain upon the creative plan only by uniting ourselves with God through a deep and continuous feeling of gratitude. Gratitude is a sign of a noble soul. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कोई इसका हिंदी में कुछ बताना चाहेगा? नहीं तो फिर मैं आगे इसके ऊपर बात करता हूँ। हिंदी में अंशु जी से अच्छा और कोई नहीं बता सकता है इस अरे क्लास बाप में। रे। अंशु जी आपने शायद तैयारी भी की होगी, आप बताइए प्लीज। मैं तो ऐसे तैयारी नहीं करी हूँ हिंदी वाला, लेकिन हाँ, जो एक जी बचपन से जो सुनते हैं ना, सोल, आत्मा, परमात्मा, ये वो तो बहुत। हाँ, अच्छा बताओ। मेरी बुआ बताएंगी, बोल रही है हिंदी में। यस। ठीक है, उनको बताने दीजिए, आपको हाँ, मौका, उनको मौका दीजिए। अनम्यूट करके। हाँ, हम ईश्वर के साथ एकीकृत है by being grateful to the blessings we are enjoying, क्योंकि हमको उनके उनसे बहुत सी नियामतें मिली हुई है, इसलिए हम गॉड, भगवान के साथ एकीकृत है। भगवान, ग्रेटिट्यूड यूनिफाइज आवर माइंड विद गॉड, हमारे दिमाग को भगवान के साथ एकीकृत हो जाता है। भगवान हमारे दिमाग को ग्रेटिट्यूड के द्वारा, इस कृतज्ञता के द्वारा मिला लेते अपने साथ। सो आवर डिजायर्स आर अकम्प्लिश, जिससे कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती। जब हम ईश्वर के साथ एकीकृत हो जाते, उनके साथ मिल जाते हैं, तो हमारी सारी इच्छाएं, हम अपने आप को समर्पित कर देते ईश्वर को, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। We can remain upon the creative plane only by uniting ourselves with God. जब हम भगवान के साथ मिलते हैं, तभी हम कुछ चीजों को सृष्टि कर सकते हैं, कुछ चीजों की सृष्टि कर सकते हैं थ्रू ए डीप एंड कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता के द्वारा अगर हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हम किसी भी चीज की सृष्टि
कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड इज अ साइन ऑफ ए नोबल सोल। जो कृतज्ञता जो है ये एक आत्मा की पहचान है, एक सजीव आत्मा की, एक अच्छी आत्मा की पहचान है। धन्यवाद। वाह वाह, सुपर बहुत बहुत सुपर धन्यवाद, सुपर, बहुत ही थैंक यू सो सुपर, मच। बहुत ही बढ़िया। इसमें आप देखिए दो चीजें समझिएगा। जब हम मैजिक बुक की शुरुआत करते हैं और जब हम चैप्टर पे आते हैं डे 0 पर कि हमें अपने जीवन में जादू को लाना है, तो हम क्या बोलते हैं कि धन्यवाद वह सेतु सेतु है, वो ब्रिज है जो हमारे को हमारी वर्तमान परिस्थितियों से हमें हमारे सपनों की दुनिया के साथ जोड़ता है। आज आप जहां पे भी हैं और आपका एक सपना है, उस सपने में जो सेतु है वो है कृतज्ञता, वो है ग्रेटिट्यूड। अगर आपको अपने सपनों का जीवन जीना है, आज आपकी उम्र कितनी भी है, आप आज से उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो उस सेतु के द्वारा अपने सपनों तक पहुंच जाएंगे। और रोंडा ने आपको एक चीज बार बार बोली है, वो आपको गारंटी देती है, वो आश्वस्त करती है कि दुनिया में आप कोई भी रास्ता अपना लो, लेकिन अगर आपको परमानेंट सक्सेस चाहिए, परमानेंट खुशी चाहिए, तो कृतज्ञता के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। और पिछले 10 साल में और खासकर पिछले 4 साल में इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से शिद्दत से करने की कोशिश करने में, हम भी प्रैक्टिशनर हैं, वो चीजें होती हैं जिसकी कल्पना आज से 4 साल पहले, 6 साल पहले की थी, और जब वो आज हो रही हैं तो एक ही बात होता है, जैसे वो कहते हैं ना, कैसे पे आपने नहीं ध्यान देना, कैसे पे आपने ध्यान नहीं देना। और जो रोंडा ने बोला था कि अगर कृतज्ञता की प्रैक्टिस थोड़ी करोगे तो आपको उसका फल थोड़ा मिलेगा। अगर आप उसकी प्रैक्टिस को ज्यादा करोगे, कौन सी प्रैक्टिस को? कृतज्ञता की प्रैक्टिस को, तो आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे, वो चमत्कार होंगे जो नाटकीय तरीके से होंगे। आज आप देखिए ताराचंद जी के लिए मैं कोई उनकी कुंडली देखकर या उनके फेस के लक्षण नहीं बता रहा देखकर। अगर आज मैं, कई लोग मुझे बोलते हैं आचार्य जी जो हमारे लिए आप बोलते हो वो सच हो जाता है। अगर आज मैं ताराचंद जी के लिए एक बात बोल रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ इतने लोगों के बीच में कि इनके जीवन में कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसका कारण यह है कि अपना समर्पण की, अगर कोई काम लिया है तो उसको करना है। चाहे 40 लोग आए, चाहे 50 लोग आए, चाहे 100 लोग आए, अगर वो आप करते हैं, सेवा जो भाव है, हमेशा अश्विन मैम ने बोला ना, मैं हमेशा बोलता हूं 3 S के ऊपर वो बोलती है काम करना है, पहले शुक्राना, फिर उसके बाद सेवा, फिर उसके बाद सबर। तो जब आप शुक्राना से नेक्स्ट सेकंड स्टेप होता है वो सेवा का होता है। तो सेवा में हर व्यक्ति नहीं आ पाता, अगर आता भी है तो कितनी देर टिक पाता है वो आपको देखना पड़ेगा। और सेवा कौन सी? निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज हम अपने लिए जब शुरुआत में, अब तो कोशिश यही होती है कि निस्वार्थ ही हो, जितना भी हो सके, मन के अंदर इसी सोच से आते हैं। लेकिन जब शुरुआत में था तो हमें भी लगता था चलो हमारा ये काम है, हम ये करेंगे तो कुछ लोग कनेक्ट होंगे, कुछ होगा। लेकिन धीरे धीरे जब ये मन चला कि ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन चीजों को करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने जब आपको देना है ना, तो आपको किसी से पास जाके बोलना नहीं पड़ेगा मेरे लिए कुछ करो। ये प्लान है कि फेसबुक पे जाके आपको ऐड करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप पे जाके आपको ऐड करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। मैं हर बार जब आपसे बात करता हूँ, लास्ट टाइम जब बात हुई थी मैंने कहा था दिसंबर तक मेरे सेशन फुल हैं। आज ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि फरवरी तक के सारे सेशन फुल हैं, इसलिए किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जीवन में अपने आप लोग आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पता ही नहीं है। और इतना मान सम्मान मिलता है, किसी को कुछ बोलो बाद में, पहले वो काम होता है। और उसका एक ही वजह है, कहीं ना कहीं शुक्राना जैसे लोगों के साथ जुड़ना, इतने पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना। तभी हम बोलते हैं कि ग्रुप के अंदर बने रहो, प्रैक्टिस बनी रहती है। हम भी प्रैक्टिशनर हैं, हम भी आते हैं तो हमारी भी प्रैक्टिस बनती है कि किसी व्यक्ति ने ये वाली प्रैक्टिस की और उसके जीवन में चमत्कार हुए। आपके जीवन में चमत्कार केवल वेट कर रहे हैं, किस वजह से? आप एक दिव्य आत्मा हैं। आज अगर लाखों लोग इस तरह के सेशन नहीं कर पाते और आप उन हजारों लोगों में हैं जो लोग कर रहे हैं, तो आप दिव्य आत्मा है, आपको उन्होंने चुना है। अब वही वाली बात है कि समुद्र के पास पहुंच के भी अगर एक चम्मच लोगे तो आपकी चॉइस है, अब पूरा बाल्टी भरोगे वो भी आपकी चॉइस है, और पाइपलाइन लगाओगे वो भी आपकी चॉइस है, कोई रोक नहीं रहा आपको। अगर इस वाली यात्रा में आके भी अगर आप एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हो, एक दूसरे से जेलस कर रहे हो कि उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों मिल गया,
अंशु जी सामने एग्जाम्पल, मतलब मैं कोई बोलना नहीं चाहता, नॉर्मली बात करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फोन करती हैं, बात करती हैं, जो समझा सकते हैं कहीं पे, और वो इतना मान करती हैं। जब कुछ बन जाते हो ना, तो लोग पब्लिकली बोलना बहुत धीरे कर देते हैं, फिर वो नाम नहीं बोलते कि आचार्य जी आपसे कुछ सीखा है। आज अगर वो बोल पाती हैं तो क्यों बोल पाती हैं? जीवन में उनके और चीजें आनी है। तो जिनसे कुछ सीख रहे हो उनका नाम लेके कुछ बोलो, उनके लिए करो, और वो भी ग्रेटिट्यूड है। जैसे आपने बोला गुरुवार है आज, गुरु यानी अंधेरा से रोशनी की तरफ जाने का रास्ता, और गुरु आपके भीतर का ही है, कोई बाहर का गुरु नहीं है। लेकिन कोई तो आएगा, अलार्म घड़ी आपको सुबह उठाती है ना, वैसे ही एक व्यक्ति बाहर से अगर आपके जीवन में आके इस प्रैक्टिस को करवा रहा है। और इसके अंदर एक वर्ड को याद रखिएगा, हारमनी को। मेरे क्लाइंट थे, उनसे मैं सीख रहा था, कहते मेरे फादर साहब ने एक चीज सिखाई थी, तीनों भाई हैं और इतना जबरदस्त उनका प्यार है, उन्होंने बोला हार मानी। हार मानी, रिश्तों में हार मान लेना। रिश्तों में जीतने से कोई नहीं जीता आज तक। अगर आज मेरा आपके साथ किसी बात को लेके होता है, तो जो व्यक्ति हार मान लेता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को बिल्कुल वो कर दो, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती हैं, तो हार मानी, आप हार मान के भी जीत जाओगे। जो अक्षय कुमार, उसका बाजीगर का शायद डायलॉग था शाहरुख खान का, कि अपने जीतने की दुआ करो, दूसरे के हारने की दुआ मत करो। अपने जीतने की दुआ करो, अपनी लाइन को बड़ा करो। और आप तो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को कामयाब होते हुए देखा है, जो बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, और इस प्रैक्टिस ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। और इस ग्रुप के अंदर तो लोग देने वाले हैं, राजन सर जुड़े हुए हैं, आश्विन मैम जुड़ी हुई हैं, मैजिक के सेशन चल रहे हैं। अगर उसमें रहते हुए भी अगर हमने वो कामयाबी नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं वही वाली बात हो जाएगी कि पास में जाके भी हम चूक गए। और सबसे बड़े चूकने की एक ही वजह होती है, राहत। हमें थोड़ी सी राहत मिलती है ना, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, तो हम बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं। फिर हम बोलते हैं हम ग्रेटिट्यूड लिख नहीं पाते, हम क्यों शामिल हों, हम क्यों करें। इस तरह के कार्यक्रमों के साथ में जुड़े रहिए, और ये जो आपको बार बार ग्रेटिट्यूड शब्द दिखाई दे रहा है, इसको तो अपने अंदर घोट के पी लीजिए। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, कुछ नहीं मिलेगा किसी की शिकायत करके, किसी को नीचे करके। अगर मेरे भाग्य के अंदर लिखा हुआ है तो आप ले नहीं सकते, कुछ नहीं मिलेगा। तो जीवन में अपने आप को बढ़ाओ, किसी की बुराई करके, किसी के बारे में, किसी का 2 लाख का चेक क्लियर हुआ है, आप ताली बजाओ। अगर मैंने आज बोल दिया ताराचंद जी के बारे में, अरे मेरे बारे में क्यों नहीं बोला, तो फिर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। जीवन में अपने आप को ऊपर उठाइए, क्योंकि हमारे को भी इस ग्रुप से, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, अभी भी मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। और जो मिल रहा है हम भी कोशिश करते हैं अपने लेवल पे आगे से आगे दें। इसलिए आप लोग, जो भी आपका परिवार है, अंशु जी की ना केवल उन्होंने मैजिक करवाया, पावर करवाई, अपने परिवार के 6 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, जो टाइम उनको सूट करता था उस हिसाब से करवाई। आज पूरी फैमिली जो है, भुआ भतीजी जो है, वो एक ही सेशन के अंदर कर रही है। भुआ भतीजी की तारीफ कर रही है, तो भतीजी भुआ की तारीफ कर रही है। एक बहन अमेरिका में बैठ के कर रही है, एक बहन कहीं कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने पाया है। और हमारे लिए तो आप सब लोग भाई बहन ही हैं, एक परिवार ही है। आज मेरे को लगता है कि एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी अगर बहन नहीं है, और आज इतनी बहनों का प्यार मिलता है, और वो इतनी मेरे लिए दुआएं करती हैं, शायद उसी का फल है। नहीं तो मेरे पास कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। आप लोगों की दुआएं हैं। तो आप लोग अपने लिए भी दुआएं करें, अपने परिवार के लिए भी दुआएं करें। और ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है। 6 जैसे उन्होंने बताया रह गए, 15 दिन का रह गया, उसके बाद कब सेशन शुरू होगा, अगले 15 दिन जुड़े रहे। काम है, देखिए, अगर काम है आपको उस समय, तो जरूर कीजिए। लेकिन कोई सीरियल है, मैच चल रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला। एक न्यूज को सुनने के लिए पूरा दिन हम लगा देते हैं। आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा लोगों को सुनो, उससे प्रेरणा मिलती रहेगी। मुझे सबसे ज्यादा शेयरिंग से ही फायदा हुआ था, लोगों की शेयरिंग सुन सुन के ही मेरा विश्वास और बढ़ गया था। प्रैक्टिस तो मैं 2017 से कर रहा था, लेकिन जब शेयरिंग सुनता था तो लगता था अच्छा इतनी हो सकता है, इतना हो सकता है, और करो और करो और करो और करो। और शायद मैं सबसे कम प्रैक्टिस कर सकता हूँ आपकी वजह, आपके साथ जितने लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेशंस होते हैं उसकी वजह से बिजी हूं। तो अपनी कमिटमेंट है, आप लोगों के पास समय है और आप ज्यादा कर सकते हैं, करिए। अपने जीवन में वो क्रिएट कीजिए कि दुनिया बोले कि क्या बात है, कमाल कर दिया आपने।
और 3 महीने 6 महीने का टाइम दीजिए, एकदम टाइम दे दीजिए, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे दे दीजिए अपने जीवन के। अब कई बार होता है आश्विनी मैम का सेशन चल रहा है तो लोग नहीं कर पाते, सुबह लेट हो गए, ये हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग से कर लीजिए। अरे सुना ही हुआ है, ये चैप्टर तो आता ही है, उसमें कुछ ना कुछ तो बताएंगी मैडम, कुछ तो टिप देंगी, कुछ तो शेयरिंग आएगी किसी की। ये शाम को जो चल रहा है इसमें आपको मालूम ही है, आप पढ़ने को तो कार्ड सबके पास पड़े ही हुए हैं, राजस्थान ने सबको बोला ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो कोई ना कोई चीज क्लिक कर जाती है। ऐसा नहीं है कि अब आपको आज हिंदी और इंग्लिश। एक और बात ध्यान रखिएगा, लॉजिक स्टॉप मैजिक। लॉजिक कब स्टॉप होगा? जब हम बच्चे बन जाएंगे। बच्चे कब बनेंगे? जब 45 साल 50 साल की उम्र में भी आके रीड कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ में कर रहे होंगे, आप रीड करो, आप समझाओ, आप ये करो, आप वो करो, तभी तो होगा। अब ये क्या हो रहा है? ये खेल ही तो हो रहा है बच्चों वाला, कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और जिनको इंग्लिश आती नहीं है वो आपको समझा रहे हैं, ये मजाक नहीं है तो और क्या है? ये अपने आप में कमाल ही है ना, ये खेल ही है, इसको खेलिए। और कोई चिंता नहीं होती, कोई किताब कुछ भी बोलने के लिए कुछ बोल दे, कुछ ना कुछ होता है। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं था क्या चल रहा है, क्योंकि थोड़ा अपने मैंने बताया सेशन के आगे फिर मैं कुछ नहीं, क्योंकि उनके साथ कमिटमेंट होती है तो उसमें नहीं कर पाते। अंशु जी ने बोला आप समझाइए, ठीक है, क्या गलत समझा देंगे? आपको जो बात बोलेंगे आपको वो क्लिक कर जाएगी, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, आप बताओगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। दिन में कई बार कई लोगों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, मुझे लगता है उनको मैं फोन नहीं उठा पाया, जवाब नहीं दे पाया, नाराज, मतलब पहले होता था लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। उनको मालूम है मैं लिख देता हूं मेरा सेशन है, वो कभी बुरा नहीं मानते। मैं साफ बोल देता हूं मैं बात नहीं कर पाऊंगा, जो बात करनी है सेशन में कर लेना। चलिए इसको पढ़ लीजिए। सपना जी आप प्लीज पढ़ लीजिए, आपका अगर नेटवर्क ठीक है तो, नहीं तो फिर अंशु जी पढ़ेंगी। बबीता गुप्ता का हैंड रेज है। मैं रीड कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। Form a clear and definite mental image of the things you wish to have, do, or become. Yes. Hold this mental image to your thought while being deeply gratitude to God that all your desires are granted. पढ़ लीजिए, आगे भी पढ़ लीजिए। Make a list of 3 top dreams that you have to already accomplished. Close your eyes and visualize your accomplishment and feel deep gratitude, feel abundance and feel happiness. देखिए, जिन लोगों का 3 महीने 6 महीने जिनकी मैजिक 2-3 बार हो चुकी है और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। ग्रेटिट्यूड अपनी जगह पे है, मैजिक रॉक अपनी जगह पे है, बाकी असाइनमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन एक लेवल पे जाकर जो व्यक्ति अच्छे से विजुलाइज कर पाएगा, बॉब प्रोक्टर हमेशा बोलते हैं जो देख सकता है वो पा सकता है। तो जिसकी भी विजुलाइजेशन पावर जो है वो अच्छी होगी, और वो कैसे आएगी? जब आप बाहर से शुद्ध होंगे, अंदर से शुद्ध होंगे, ध्यान लगा पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है तो 7 मिनट बहुत बड़ी बात होती है, 17 सेकंड भी हम एक थॉट पे नहीं रह पाते। तो अपने सपनों की स्क्रिप्टिंग करना और उसको लगातार देखना। अगर आज मेरा एक सपना है कि मैं 1000 लोगों के साथ में सेशन कर रहा हूं, तो मुझे उसको अच्छे से विजुलाइज करना पड़ेगा। कैसे वो सेशन हैंडल हो रहा है, कैसे उसमें अनम्यूट हो रहा है, म्यूट हो रहा है, कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कैसे विंडो बनी हुई है, वो मुझे करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा उस खास स्कूल में पढ़े, तो आपको उस स्कूल में जाते हो उसको देखना पड़ेगा। अगर आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं और उस जगह जाना चाहते हैं तो विजुलाइज करेंगे, और वहां की घंटी की आवाज, वहां के हलवे की खुशबू, वहां के आसपास की कोई पाव भाजी की खुशबू अगर आप विजुलाइजेशन के अंदर ले पा रहे हैं तो आप अगले दिन वहां पहुंच सकते हैं। अगर केवल और केवल आंखें बंद करके आप करोगे, आपको याद होगा जब हम सीक्रेट मूवी देखते हैं तो जैक कैनफील्ड जो 1000 रुपए $1,00,000 का चेक बनाते हैं, जिनकी 8000 रुपए साल की कमाई होती है, तो वो क्या विजुलाइज करते हैं? अच्छा हॉलीडे, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छी जगहें। वो पैसे को विजुलाइज नहीं करते। हम गलती क्या करते हैं, हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए तो हम 1 करोड़ का ढेर को देखना शुरू कर देते हैं। उससे नहीं पैसा आएगा। पैसा तब आएगा जब आपको उस पैसे से क्या करना है उसको आप विजुलाइज करोगे। अगर आप आज 1,00,000 रुपए कमा रहे होगे, 50,000 रुपए कमा रहे होगे, 5,00,000 रुपए कमा रहे होगे, तब आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, कैसे घर में रहते होंगे, कैसे प्लेट में खाना खाते होंगे, किस गाड़ी में चलते होंगे, उसको आपको विजुलाइज करना है। अब स्कूल की फोटो लगाकर आपने स्कूल को विजुलाइज करना शुरू कर दिया,
तो उससे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की वो ड्रेस पहना दिया आपने, हमने दिल्ली के अंदर, क्योंकि देखिए अब काम यह है, तो कई बच्चों को अपना एडमिशन करवाना होता है बच्चों का, और उन स्कूल्स में जहां 100 में से एक बच्चे को लिया जाता है, 1000 में से एक बच्चे को लिया जाता है, तो वहां पे माँ बाप ही कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो इतना नहीं कर सकता कि 5 साल का 6 साल का कर रहा है, और वो करते हैं और उसमें रिजल्ट आते हैं। हमने उन स्कूल्स के अंदर उन, अब बड़े बच्चे जो हैं आज की डेट में बाहर इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाना चाहते हैं, पढ़ाई अपनी जगह पे है, वो तो करना ही है। आपने विराट कोहली का देखा ही, राजन सर ने 2-3 बार शेयर कर दिया। विराट कोहली कोई अपने मेहनत में कमी नहीं कर रहा, अपनी एक्सरसाइज में कमी नहीं कर रहा, अपनी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद विजुलाइज भी कर रहा है। अब मैच चल रहा है, मैच में जाने वाला है, अब वो क्या कर सकता है, जाके प्रैक्टिस करना शुरू करेगा? अब वो केवल विजुलाइज कर रहा है कि मैंने इतने रन मारने हैं, ये बॉलर मेरे सामने आएगा, अब मेरे साथ ये होगा। अगर मैं इस सेशन में भी एंटर करता हूं तो विजुलाइज करता हूं कि मुझे इस तरह के लोग मिलेंगे जो मेरी तारीफ करेंगे, जो मुझे प्यार करेंगे। नहीं तो हो सकता है ना कोई व्यक्ति आ जाए और बोले क्यों आप आ रहे हो जी, आज तो अंशु जी ने करना था। तो कुछ भी हो सकता है अगर आप नहीं करोगे, फिर वो दिन ऐसा ही चलेगा जैसा आपका चल रहा है। आप अपने दिन को खुद प्लान कीजिए, अपनी लाइफ को खुद प्लान कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूं 10 साल को ठीक करना है तो पहले 1 साल को ठीक कीजिए, 1 साल को ठीक करना है तो 1 महीने को ठीक कीजिए, 1 महीने को ठीक करना है तो 1 हफ्ते को ठीक कीजिए, 1 हफ्ते को ठीक करना है तो 1 दिन को ठीक कीजिए, और 1 दिन ठीक करना है तो सुबह ठीक कीजिए। और फिर वही विज्ञान है, अगर सुबह ठीक करनी है तो रात ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बुरे मूड में सोओगे तो सुबह आप अच्छे मूड में उठ ही नहीं सकते। तो रात को इस तरह का सेशन करके सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे, अच्छे से उठोगे, फिर ग्रेटिट्यूड लिखोगे, एक साइकिल बन जाएगा। सुबह ग्रेटिट्यूड, शाम को ये। ऐसा थोड़ी है कि जो इस सेशन के अंदर लोग आ रहे हैं सबके चैलेंज खत्म हो गए हैं, चैलेंज तो है लाइफ में। रात तो आएंगे। आज अब आप जानते हो सर्दियों का टाइम है, तो दिल्ली एनसीआर में तो आप देख ही रहे हैं कि दिन का कितना फर्क पड़ गया है। अब वो मेरे हाथ में नहीं कि वो रात को मैं जल्दी ठीक कर दूं या कम कर दूं, लेकिन हाँ लाइट जला सकता हूँ, लाइट का इंतजाम कर सकता हूँ। लाइट का इंतजाम वही ग्रेटिट्यूड है। आपके सामने देखिए एक चिराग बना हुआ है। तो जीवन में आपको अपने क्या चाहिए उसको प्लान कीजिए, उसको आप लिखिए, और देखिए कैसे आपके जीवन में चीजें आएंगी। कुनकुना करने से कुछ नहीं होगा। 98 डिग्री में पानी नहीं भाप बनेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कुछ लोग क्योंकि पर्सनल मैसेज आते हैं इसलिए मैं सबको वो कर रहा हूं कि अभी नहीं हो रहा आचार्य जी, कुछ जगह पे हो रहा है। देखिए जीवन में आपको अगर भाप बनाना है पानी को तो 100 डिग्री गर्म करना पड़ेगा, और 100 डिग्री अगर सपना जी पानी गर्म करेंगी तब भी भाप बनेगा, अंशु जी करेंगी तब भी भाप बनेगा। अगर आप 98 पे जाके रुक जाएंगे ना, तो फिर जीवन में आप जो है वो उस चीज की उस कहते हैं ना जादू के धक्का मार के आपको उस वाले गोल चक्कर में जाना पड़ेगा। अभी हम उस गोल चक्कर से बाहर हैं, दुनिया घूम रही है, आपको उस गोल चक्कर में जाना है, और आप देखोगे आप घूम रहे हो, आपके आसपास सारी चीजें घूम रही हैं। लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, फिर आप कहोगे समान समान को आकर्षित करता है, जो मुझे चाहिए होता है वो सामने से मिल जाता है। फिर आप बोलोगे ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है। और एक ही शब्द है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। आप लोग जितनी मर्जी करते रहिए, 369 की प्रैक्टिस, 55 की प्रैक्टिस, ये काम मेरा है, मैं करवाता हूं। करना मेरा वो है क्योंकि करना पड़ेगा, लेकिन ये सब चीजें खेल हैं। ये खेल खेल के फायदा होता है, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज है वो है ग्रेटिट्यूड। बिना ग्रेटिट्यूड किए एक आध बार कोई तुक्का लग जाएगा, फ्लूक लग जाएगा, हर बार नहीं लगेगा। वो आपको ग्रेटिट्यूड से ही होगा। तो ग्रेटिट्यूड आपको अब हम लोग तो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे फील हो ही रहा है। मैं आप लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करता हूं इतना ज्यादा कि आप इतना बिजी होने के बावजूद ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप हमारे लिए भी हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि अच्छा कम लोग आए हैं, ये हुआ है, आज तो फ्री कर दिया, आज तो 300 लोग होने चाहिए थे, आज तो 500 लोग होने चाहिए थे। अरे 125 लोग तो है ना, आज 125 लोग तो सुन रहे हैं ना। और उनके जीवन में से एक व्यक्ति ने भी आज बोला, जैसे भी उन्होंने बोला मेरे को पासबुक मिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी ने, यही जीवन बना देता है। आचार्य जी तो इससे ही खुश हो जाते हैं। मेरा सपना यही है कि लोग कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करें, लोग उसके लिए उनके काम बने, एक एक व्यक्ति बोले। आप लोगों को राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से अवार्ड मिल रहा हो, तब आप बोले कि आचार्य जी के साथ में, मैडम के साथ में हमने कोर्स किया था, अश्विन जी के साथ में, राजन जी के साथ में, और हम भी खुश हो जाए कि वाह हमारे ग्रुप में से किसी को इस तरह की चीजें चल रही हैं। यही सपना है, और ये सपना पूरा होगा ही होगा। देखिएगा 2024 2025 कैसे ये चीजें और आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए अपने को सीमित मत रखिए, राहत में चीजों को रोकिए मत, मेहनत कीजिए। और सबसे पहले टेंजिबल चीज जो है वो पैसा है, इसलिए शर्म मत कीजिए।
पैसे को कमाइए, खूब पैसा कमाइए, बोलिए पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसे से प्यार कीजिए। और ये टाइम ऐसा है, पैसा कहीं ना कहीं हवा में होता है। पिछले साल भी आश्विन मैम ने बहुत प्रोग्राम अच्छे अच्छे करवाए थे, उम्मीद करते हैं कि इस साल भी होंगे, और करिए उन प्रोग्राम्स को और देखिए कैसे आपके जीवन में पैसा आता है। ग्रुप के अंदर एक एनर्जी अलग बनती है, एक सिस्टम बनता है, उसे करिए। और देखिए मैजिक प्रैक्टिस लगातार करना आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे ना, तो फिर ये क्लब बन जाएगा, जो मैडम बोलती है कि ये क्लब बन जाएगा, और क्लब का कोई वो नहीं है। ऐसे कई क्लब के अंदर मैं बहुत कुछ करके छोड़ के आ चुका हूं, कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें तब तक जान है जब तक हम एक दूसरे के प्रति ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और यहाँ पे जो आपको बताया गया है असाइनमेंट, वो टॉप ड्रीम आपके जो 3 हैं, उनको आप बार बार लिखिए और उसको विजुलाइज कीजिए, उसकी स्क्रिप्टिंग कीजिए, अपने आप स्क्रिप्ट कीजिए। आज भी मैं हमेशा बोलता हूँ 25 साल चली है DDLJ फिल्म, उसकी स्क्रिप्ट तो अच्छी थी ना। अभी एक 17 साल की लड़की को करवा रहा हूँ कोर्स, उसने भी देखी हुई है फिल्म। आज मतलब 25 साल के बाद भी लोग उस फिल्म को देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट अच्छी है। मुझे लगता है ताराचंद जी आज एक ही करते हैं, बाकी तो 6 ही हैं सिर्फ। जी हाँ, अगले एक करते हैं क्योंकि 15 दिन और मतलब 1 वीक 15 और दिन लेना करना है है, इसको, फिर वो है ना? राजन सर जी आएंगे तो फिर बताएंगे उसके अंदर क्या करना है। 9:30 भी बज चुके हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। बबीता जी आपका हैंड रेस है, कुछ बोलना चाहती है प्लीज, अनम्यूट कर Unmute. दीजिएगा। Sorry, I just wanted to read, so it's okay. ओके ओके, कल कल आप रीड करेंगे? कल अगर कल राजन मैंने सर आएंगे ध्यान नहीं दिया क्लास उस लेने, वक्त। अगर यू टेक अ कार्ड तो यू कैन रीड, है ना? Okay. तो इसी बात एक पर मैं एक कुछ बोलना एक काम चाहूंगी करते आचार्य जी। एक काम करते हैं अंशु जी, एक कार्ड जी और ले ही लेते हैं। जहाँ इतने दिन एडजस्ट करेंगे, बबीता जी का सपना है आज, तो इसको ही पूरा करते हैं कि आज पढ़ ही ले। उनका चलिए, हैंड रेस ओके लगातार है, आप कर ओके लीजिए ओके। जी। ये है मैजिक। Magical attitude. Grateful for what you already have while you pursue your goals. You aren't grateful for what you already have. What makes you think you would be happy with more? You connect, attract more. If you are unhappy, ungrateful with what you already have. I can read once again. I think I was not able to read properly. ओके, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं भी चाहूंगा कि एक बार दोबारा से पढ़िए, बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हैं जी। Magical attitude. Be grateful for what you already have while you pursue your goals. If you aren't grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more? You cannot attract more. If you are unhappy, ungrateful with what you already have. वाओ वाओ, Thank you. ये हमारा जो बेसिक है उसमें ही इन्होंने कर दिया कि जिसके पास भी है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर है वो कृतज्ञता, और कृतज्ञता में हर चीज आ जाती है, मनी भी आ जाती है, हेल्थ भी आ जाती है, रिलेशन भी आ जाते हैं। आज जो आपके पास है, आज जो आपके पास है, अगर मैं 10 लोगों के साथ सेशन कर रहा हूं और वो लोग भी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, तो मैं 1000 लोगों के साथ भी सेशन कर पाऊंगा। और अगर मैं उसके लिए नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं वो रहेगा कि अंदर से कुछ ना कुछ कमी रही। अभी बीच में मृदुल जी ने मैजिक का सेशन लिया था, तो उसमें हर रोज तो जा नहीं पाया क्योंकि हमारा भी अपना एक सेशन चल रहा था। उसमें लगभग 700 लोग ज्वाइन किया हुआ था, और बाद में यूट्यूब पे भी 500 लोग करते थे, तो 1000 लोगों ने उस चीज को किया। तो ये अपने आप में एक था कि हम लोग एक साथ में 1000 लोगों के साथ में काम करें। अभी एक जगह बात चल रही है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए साल से शायद हम लोग 3000 लोगों के साथ एक साथ मैजिक सेशन करने वाले हैं, 3000 लोगों के साथ। वाह, ये अपने आप में होने वाला है। और अब धीरे धीरे ऑफलाइन चीजें शुरू हो रही हैं, तो धीरे धीरे ऑफलाइन को भी हमने इसको करना है, इसको मुहिम बना के चलाना है, और चीजें होनी है। तो ये जीवन का आप बना लीजिए कि जो आज आपके पास है, मेरे पास जो है। अब सबसे बड़ी कंप्लेन क्या होती है हमारे पास में? सेहत को लेकर। और मैं सेहत के बारे में एक बात आपको बोल देता हूं, 99% हमारी सेहत कैसे काम कर रही है ये अभी डॉक्टर भी नहीं जानते। सिर्फ 1% बीमारियां और ये सब मालूम है, और उस 1% में 0.5%, 0.6%, 7% ही प्रॉब्लम मैक्सिमम होती है। हमारी जो 99% प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्कुल सही चल रहा है,
जो चैलेंज नहीं है उसके लिए हम शुक्रिया ना करके वो 0.5%, 25% के लिए कंप्लेन करते हैं और चीजें जो है वो गड़बड़ करनी शुरू कर देती है। इसलिए कृपया करके बार बार जो है अभी उसके लिए शुक्रिया कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए जो अच्छा हुआ है। जो हम बोलते थे टेल मी समथिंग गुड, टेल मी समथिंग गुड। अच्छी बात अपने घर में करिए, अच्छे लोगों से जुड़िए, और ऐसे अच्छे लोग आपको मिलेंगे नहीं इस ग्रुप के अंदर। यहां पे भी आके अगर सोचोगे कि मैं कुछ अपना मार्केटिंग का कुछ कर लूंगी या किसी के साथ कुछ रिलेशन बनाकर आगे बढ़ जाऊंगी, तो आप इस प्रैक्टिस को समझे ही नहीं। ये प्रैक्टिस आपको क्या दे सकती थी और आप क्या लेने के लिए आ गए? आप क्या लेने के लिए आ गए? मेरे को तो मतलब हैरानी होती है कई बार। तो जीवन में मेरे जैसा व्यक्ति ना पहले बड़ा क्रोध मतलब हो जाता था कि किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया। अभी बीच में तो मैं यहाँ के तो बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनके साथ काम करता हूँ, अपने अलग से ही क्लाइंट्स हैं। लेकिन हैरानी तब हुई कि इसी ग्रुप के अंदर से कोई व्यक्ति उनको फोन करके बोल रहा है कि आप बोला क्यों कर रहे हो, वहां तो फ्री होता है, यहाँ पे तो ये होता है। वो कहती है आप क्या बता रहे हो मेरे को, आचार्य जी तो रोज मेरे को उसका लिंक भेजते हैं, रोज उसके साथ जोड़ते हैं, लेकिन मुझे उनके साथ सेशन के लिए 1 साल वेट करना पड़ा है, आप मुझे क्या समझा रहे हो? तो मैंने बोला प्लीज मुझे उनका नाम मत बताना। अगर आपने उनका नाम बता दिया तो ना चाहते हुए भी उन्होंने ये बात बोली कि आपके बड़े मैंने ना कुछ मत बोलना। उनकी अपनी भाग्य है, वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए। आप अपने काम को करते जाइए, शिद्दत के साथ में करते जाइए। आप बिलीव कीजिए, आप अच्छा काम करोगे ना, आपके बच्चों के जीवन में अच्छी चीजें होंगी। आप कोई ऐसा काम करोगे तो आपके बच्चों के जीवन में भी वो चीजें आपके सामने रिफ्लेक्ट होंगी। तो कृपया करके इन चीजों से निकलिए। वहां से तो वहीं से तो वहां से आए हम यहाँ पर, यहाँ पे भी आके यही काम अगर करना शुरू कर दिया तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस एनर्जी को बिल्कुल भी, शिकायत को हटा दीजिए और देखिए क्या पिक्चर्स बनाते हैं। जो आप देखिए इसमें पूरी पिक्चर को आप देखिए क्या पिक्चर बनी हुई है। अब ये अपने आप में जो एक आप लोग चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए एक ही रूल है कि आज जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया कीजिए। एक रिलेशन भी अगर आपका जीवन में है ना, उसके लिए शुक्रिया कीजिए। एक दिन भी आपको अगर जॉब मिलती है ना, वो कीजिए। शिकायत कर करके देख लिया, दुनिया के सामने रो रो के देख लिया, कोई सिंपैथी नहीं देने वाला। ओशो एक लाइन बोलते थे कि 90% लोग तो आपकी बात को सुनते ही नहीं है। आप जिनको अपना दुखड़ा सुनाते हो वो सुनते ही नहीं है, और जो 10% सुनते हैं वो भी ये कहते हैं इसका था यही होना चाहिए था। तो किन लोगों के सामने अपना दुखड़ा सुना रहे हो? तो जो आज है अच्छी बात बताओ। अच्छी बात बताओगे, जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आपके जीवन में ये मैजिक आया है, ये मैजिक बुक आई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है। इसको समझाने वाले लोग आए हैं, इसको समझने वाले लोग आए हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में प्रकट हुए जो कह रहे हैं कि मैजिक काम कर रहा है मेरे जीवन में, मेरी सेहत अच्छी हो रही है, मेरे मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं। और ये कोई पेड लोग थोड़ी हैं कि आचार्य जी ने खड़ा कर दिया, कोई दरबार है और उन्होंने बोला मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। भाई आप ही लोग हैं, आप ही लोग बोल रहे हैं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आगे कर दीजिए ताराचंद जी इसको। जी Attitude will change and transform you. Your whole ये life will बबीता जी be को ही पढ़ने दीजिए। changed. ताराचंद जी बबीता जी को ही पढ़ने, हाँ जी, सॉरी ताराचंद जी बबीता आज बबीता जी को ही पढ़ने दीजिए। जी बबीता जी। Thank you so much. Gratitude will change and transform you. Your whole life will magically change when gratitude becomes your attitude. What qualities you love about yourself? Why? What is your happiest childhood memories? What are you proud of yourself? Thank you. आप इसका हिंदी में कर पाएंगे बबीता जी, जो ये लाइन आपने पढ़ी है ऊपर की और नीचे की? हाँ जी। ग्रैटिट्यूड से ही आप सब कुछ बदल सकते हैं और अपने आप को भी। आपकी सारी जिंदगी मैजिकली चेंज हो जाएगी अगर आपने ग्रैटिट्यूड को अपना रोज का हिस्सा बना लिया। मतलब अपने हर चीज में, हर बोलने में, सुनने में, करने में, हर चीज में अगर आप शुक्राना ले आए तो आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं और अपने आप को बदल भी सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं कि आप में क्या क्वालिटी है, मतलब आप अपने आप से क्यों प्यार करते हो।
किस क्वालिटी की वजह से आप अपने आप को प्यार करते हो और क्यों, और आपकी चलो मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, रुकिए आप, रुकिए यहाँ पे, मैं आपसे लाइव पूछ लेता हूँ, आप क्यों करते हैं, आप ही जवाब दीजिए पहले। Okay, I love myself because I have very good height and I'm very socializing. I love talking to people and I'm happy. First of all, बहुत बढ़िया। so these are the ये जो qualities I क्वालिटीज, love about myself. ये क्वालिटीज जो है, ये आप उसके लिए अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, और वही हम बोलते हैं कि वाय जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, जितना ज्यादा वाय स्ट्रांग होगा, उस चीज को पाने के लिए आप उतनी ही शिद्दत रखेंगे। आपको अपने आप से, क्योंकि हमें जब सेल्फ लव की बात आती है ना, तो सोचना पड़ता है, बताना तो मुश्किल हो जाता है कई बार पब्लिकली, आपने तो एकदम बोल दिया कि आप अपने आप से, कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं बताऊंगा तो म्यूं मिठा हो जाऊंगा, नहीं होगा। आप 3 पे क्यों रुक गए, 5 चीजें बताइए, 15, और वो चीजें बताइए जो आप सुनना चाहते हैं अपने बारे में दूसरों से। हम लोग क्यों झिझक जाते हैं? आज से अगर 5 साल पहले, 7 साल पहले मेरे से भी आपने पूछा होता, मैं कहता ना ना, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, आपकी चरणों की धूल, ये वो, कुछ नहीं। क्यों बोलना है? मैं सुंदर हूं, मैं समझदार हूं, मेरे पास अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, मेरी सोच अच्छी है, मैं दिव्य आत्मा हूं। 50 चीजें आपके पास प्यार करने की है, रुक क्यों रहे हो आप? बोलते चले जाओ, रुकना मत आप बिल्कुल भी। जो चीजें आप दूसरों से सुनना चाहते हो कि मैं एक अच्छी माँ हूं, एक अच्छी पत्नी हूं, एक अच्छी बहन हूं, एक अच्छी बेटी हूं, जो सुनना चाहते हो आप, रुकना मत। मैं 108 चीजें लिखवाता हूं इस वाले के अंदर, 108 चीजें लिखो अपने लिए। और आप मानोगे, जिस व्यक्ति को पहले लिखने में 3-4 में मुश्किल होती है, वो 1008 भी लिखने की कोशिश करता है, क्योंकि आप हो, और आपने इसको भुला दिया है। वही आपको तंग कर रहा है, वही मुझे तंग कर रहा है। हमने अपने आप को भुला दिया, हम ईमानदार हैं। हम क्यों नहीं बोल पाते कि मैं ईमानदार हूं? इसलिए मैं अपने आप को पसंद करता हूं। ये जो लाइन है, जो राजन सर ने ये बनाया है, और ये जितने आगे कार्ड जाते जाएंगे, आप देखोगे इन कार्ड्स को आपने खरीदा हुआ है, इसको पढ़िए और इनको करिए, रुकिए मत। कौन सी क्वालिटी से आपके अंदर, देखिए आपने भी बात की ना, ये रोंडा की जो किताब है, अपने जीवन को जादू लाना है, जब पहला डे 0 करते हैं, तो वो क्या कहती है? इस प्रैक्टिस को आपने अपनी जीवन शैली में लेके आना है, वे ऑफ लाइफ बनाना है। अभी तो हमारी वे ऑफ लाइफ में नहीं है, अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। खाना सामने आ रहा है तो अभी भी हमें कई बार सोचना पड़ता है कि हाँ ये किसान ये, लेकिन आपका वे ऑफ लाइफ होगा तो आपकी आंखों में कई बार आंसू आ जाएंगे कि किसी ने आपके लिए रात भर जागकर उस खेत को बीजा है। अभी हम यहाँ पे दिल्ली के अंदर है, तो थोड़ा सा कट करके बोल रहा हूँ, पोल्यूशन है, तो हम बोल रहे हैं कि ना बरसात हो जाएगी ना, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो एक लड़का बैठा हुआ, सर कहते हैं बरसात ना हो क्योंकि हमारा खेत पास में ही है यहाँ से, तो वो खेती खराब हो जाएगी। तो हम अपनी चॉइस के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं कि हमें आराम मिल जाए तो ये हो जाए। तो जीवन में आपको अपना जीवन शैली बनाना है, और आपकी जीवन शैली क्या होगा? जब आप एक्सेप्टेंस करनी शुरू करोगे कि गर्मी है तो गर्मी को हम थोड़ा सा सहन कर पाए, सर्दी है, 90% तो हमारी कंप्लेन मौसम से ही हो जाती है। जब सर्दी होती है तो हम गर्मी चाहते हैं, गर्मी होती है तो बरसात चाहते हैं, एक बरसात आ जाए तो हम कहते हैं हम लेट हो रहे हैं, आप बरसात क्यों हो रही है? बिल्कुल। तो ये जीवन में ना हमारे को, ये जो वे ऑफ लाइफ है ना, ये जो वर्ड है, ये मैं इनको अंडरलाइन करके रखता हूं। और एक लाइन के अंदर, ये जो लाइन है, मैं एक किताब खोलता हूं, उसको मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूं आपको। निश्चित रूप में जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अमूलचूल परिवर्तन और जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। कृतज्ञता के अभ्यास को करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। अगर आपने उसको शामिल नहीं किया तो फिर वही होगा कि आप कभी कभी किसी से जलकर किसी के लिए कोई कंप्लेन कर रहे होंगे, किसी के लिए कुछ बोल रहे होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप किसी के पीछे किसी की बुराई करते हैं तो उसके अवगुण जितने हैं वो ले लेते हैं, और अगर उसकी तारीफ करते हैं तो उसके गुण ले लेते हैं। आप बिलीव कीजिए, मैं सपना जी से कभी मिला नहीं, कभी ताराचंद जी से मिला नहीं, ललिता जी से कभी मिला नहीं। आज मेरे कल 8 सेशन होंगे तो उनके लिए मैं बताऊंगा। ललिता जी जब गाती बोलती है ना, तारीफ करती है, मैं हमेशा बोलता हूं अपने कि वो ऐसा लगता है जैसे गाना गा रही है, गाना गाते हुए वो तारीफ कर रही है। वाह। उनकी तारीफ जो है ना, वो कमाल की है। मतलब एक लेडी जो मेरे को जानती नहीं है, जब भी मिलेंगी, जब भी किसी सेशन में आएंगी, मुझे पता नहीं है मैंने उनको क्या सिखाया, लेकिन वो ऐसा गाना गा के मेरे लिए करती है, आचार्य जी आप तो ये, मेरे को लगता है वाह,
इससे बढ़िया क्या होगा? अब सुरेश जी हैं, वो सामने हंस रहे हैं, सुबह भी सेशन में होते हैं, सामने चेहरा दिखाई देता है। ये जीवन में आपको उस चीजों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? अब हम लोग जब मिलते हैं किसी से, कहीं नहीं भी जाते, आप बिलीव करोगे, अमृतसर का प्रोग्राम था, इतना प्यार मिलता है, नहीं जा पाया किसी वजह से, क्योंकि सेशन थे और कुछ काम था। कितने लोगों के फोन आए, आचार्य जी आप जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, आपके लिए हम रूम कर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? क्या हमें उनको कोई, कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं आपको, तो हमें जीवन में आगे बढ़ना है, लोगों के बारे में तारीफ करनी है, लोगों के बारे में, वो जानते नहीं है। आज सपना जी को दुबई में, मेरे अभी आजकल एक सेशन चल रहा है, तो लड़का एक है छोटा, 21 साल का, पढ़ रहा है वहां पर, तो उसके साथ दुबई में वो चलता है सेशन, कभी 12:30 बजे दोपहर को, कभी 1:30 बजे, अलग उसका क्लास होती है। आप बिलीव करोगे, उस बच्चे की क्लास होती है, वो जिस कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वहां अलग अलग कैबिन होते हैं, वो कैबिन ढूंढता है जाके कि मेरे को आचार्य जी के साथ क्लास करनी है, तो कैबिन ढूंढता है कि मुझे 1 घंटे के लिए वो कैबिन मिल जाए। नहीं मिलता तो कई बार कैफे में जाकर, और वहां से फिर मेट्रो पकड़ के जाना, कैफे में वहां करना। मैं देखता हूँ कितनी पेन ले रहा है वो बच्चा। और हमारे घर के अंदर रूम है, हमारे घर में जूम है, लोग फ्री करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आज तो हमारा थोड़ा दिल नहीं कर रहा, अभी तो हमें मैच देखना है, कल सुन लेंगे आचार्य जी को, कल सुन लेंगे अंशु जी को। तो जीवन में जादू को अगर लाना है, थोड़ा सा डेडिकेशन लाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको जीवन शैली में लाना पड़ेगा। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जीवन शैली में लाने के लिए समय लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 4 साल लगते हैं। अब मैं कम प्रैक्टिस कर पाता हूं, तो मुझे अभी 7-8 साल में भी मेरी जीवन शैली में तो नहीं आया, अभी भी मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभी भी मेरे को कोशिश करनी पड़ती है कि हाँ, अभी भी लोगों के लिए तारीफ करने के लिए ढूंढना पड़ता है। इतने अच्छे लोग हैं, लेकिन अभी भी कई बार उनकी उतनी तारीफ नहीं कर पाता, शब्द ही नहीं मिलते। अब क्या बोलूं उनको, बोलते सिर्फ आपने सेवा कर दी, आपने ये कर दिया, लेकिन भावना बहुत अंदर से है, दिल की भावनाओं से होता है कि ईश्वर इनके जीवन में इतनी खुशियां लेके आए, जब भी कहीं मिले तो वाह वाह हो जाए, इनके जीवन में वाह वाह हो जाए, इनके बच्चे तरक्की कर जाए। आज इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबके लिए प्रार्थना है कि ये दिवाली आपके लिए आ रही है, और सबके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में खूब सारा पैसा आए, अच्छे से आप इस प्रैक्टिस को कर पाओ। आपके जीवन में ये प्रैक्टिस आ गई ना, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए एक ही काम कीजिए, ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए, तारीफ करना शुरू कर दीजिए। ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए, तारीफ करना शुरू कर दीजिए। आप सबने ने कहानी सुनी हुई है ना, कि पड़ोसी को डबल मिलेगा, तेरे को एक मिलेगा, तो अपनी आंख फोड़ ली, अपना हाथ तोड़ लिया, अपना ये कर लिया, ये सब ने जानते हैं। लेकिन आज सच्चाई है, आज हमारे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उससे हमें चिंता नहीं होती। आप 2 मांग लो, आप 4 मांग लो, किसी को क्या मिल रहा है उससे क्या लेना देना, आपकी अपनी इच्छा थी। कई लोग इस प्रैक्टिस में आके भी जेलस कर जाते हैं, तब थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस को करने की जरूरत है, और उसको करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंशु जी, अब आप लीजिए सेशन को, और फिर सपना जी प्रेयर करवाएंगी। 10 बजे हम सेशन पूरा बिल्कुल, समाप्त इसी पर करेंगे। एक छोटा सा मोटिवेशनल, ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, बहुत ज्यादा 2 मिनट लगेगा। मे भी बहुत लोग जानते होंगे या बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जो जानते हैं एक बार और सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मैंने कुछ बताया है ना। तो ये जो कहे कि हम जो देते हैं हमें मिलता है, भर भर के मिलता है, ठीक है, हम जो देंगे हमें वही मिलेगा। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। ये एक छोटा सा बच्चा होता है और थोड़ा गरीब परिवार का होता है, और उसको बादाम खाने का बहुत शौक होता है, बहुत पसंद है उसको बादाम। बादाम खाने का शौक है, तो उसके पिताजी सोचते हैं कि चलो मेरे बच्चे को बादाम खाने का बहुत शौक है, बहुत बहुत चाव है उसको, तो हलवा बना करके, उसमें बादाम का हलवा बना करके देने की सोचते हैं। तो एक दिन उन्होंने सोचा और 2 कटोरी में उन्होंने हलवा बनाया, लेकर के आया। एक कटोरी में, दोनों कटोरी में भर के हलवा था। एक कटोरी पर 2 बादाम के लगे हुए थे जैसे, और एक कटोरी पर कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने ला के दिया, और ला करके बच्चे को दिया, तो बच्चा 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 ही है, तो देखा बादाम सामने दिख रहा है, हमें जो दिखता है वही हम उसको सच मानते हैं। और फिर वो बच्चे ने देखा, बच्चा भी वही किया, और वो बादाम को, वो जो हलवा जिसके ऊपर 2 बादाम लगे थे, वो चूज कर लेता है वो कटोरी, और उसको खा लेता है बड़े जल्दी, एकदम आओ ना ताओ, बस लिया, फटाफट खा लिया। फिर जब देखा कि उसमें कुछ नहीं है, तो पापा को खाना है, पापा उसी को खाएंगे, तो जब वो खाने के लिए गया, तो उसमें देख रहे हैं कि उसमें से 4 बादाम निकल रहे हैं। ऊपर तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन अंदर 4 बादाम है। तो ये सोचता है कि अरे मैं तो कहीं चॉइस करने में गलत तो नहीं कर दिया, कि इसको छोड़ के उसमें चला गया। तो ऐसे, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे फिर पिताजी उसके वही चीज दोहराते हैं, फिर 2 कटोरी लेकर के आते हैं, वैसे ही कटोरी सच के आता है।
इस बार बच्चा सोचता है कि कल तो गड़बड़ हो गई थी, तो इस बार चलो वो बिना वाला जो है वो ले लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। तो जब कितना लॉजिक काम करता है। और ये बच्चा मतलब कि बहुत छोटा बच्चा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, हाँ, लेकिन जैसे टीनेजर जैसा है कि दिमाग लॉजिक लगा सकता है। तो फिर कल का लॉजिक लगाया कि ये तो बादाम सजे हुए, इसमें तो दो ही निकले, और जो इसमें नहीं था तो उसमें ढेर सारा निकला। तो चलो वो क्या करता है, वो दोनों कटोरी बदल देता है, वो जो बिना कुछ था उसको लेके खाने लगता है, और जो दो बादाम वाले थे छोड़ देता है। तो अब इसमें क्या देखता है कि इसमें एक भी बादाम नहीं निकला, और जो दो बादाम लगे थे उसमें वो उसके पिताजी खा लिए। ये 3 दिन की कहानी होती है। तीसरे दिन फिर उसके पिताजी फिर बना करके 2 कटोरी हलवा लेकर के आते, एग्जैक्टली हूबहू बहू वैसे ही लाके देते हैं। तो अब बच्चा सरेंडर, सोचा कि पहले दिन मैंने ये किया था, मुझे क्या मिला। दूसरे दिन मैंने अपना दिमाग लगाया, क्या मिला। तो कहने लगा कि पापा मैं सरेंडर, मैं जो हूं, मेरा दिमाग जो है, मैं जैसा हूं, मुझे क्षमा करो। आप घर के मुखिया हो, आप घर के यजमान हो, आप मेरे लिए इतना सोचे हो। एक्सेप्टेंस है इस बच्चे की, देखिए कि आपने जो सोचा वही आप पहले खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा, मैं आपको सरेंडर। आप इतना मेहनत करे हो, मालूम है कि क्या कंडीशन है घर का, फिर भी पापा उसके बादाम का हलवा पसंद है तो इसलिए बादाम का हलवा लेकर के आ रहे, बना के दे रहे हैं, है ना। तो एंड ही सरेंडर्स कि नहीं, माय फादर इज ग्रेट, पापा आप जो पहले आप खाओ उसके बाद मैं खाऊंगा। नहीं, मुझे आपको पहले आपको खिलाना है, आप 3 दिन से मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। ये अपने दिमाग का कुछ बता नहीं रहा है पापा को, लेकिन पापा तो पापा है, पापा को तो सब समझ में आएगा। तो बस वही होता है जब वो, तो उसके पापा है, कितना भी हो तो बाप का प्यार तो आ ही जाता है। तो वो 2 बादाम जो इस पे लगे थे वो कटोरी लेते हैं, और ये बिना वाला उसको देते हैं। इसमें जब खाना शुरू करता है तो इसमें बादाम का भरा हुआ बादाम मिलता है उसको, और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि जब ईश्वर को सरेंडर कर जाओ तो सही में जो बहुत भी बहुत चाहिए, शुक्रिया अंशु तो जी, कहने बहुत का बहुत मतलब है कि शुक्रिया। हम जो देते हैं जी हमें जी वो जी, भर भर के मिलता बहुत है, बढ़िया, बहुत जो बढ़िया। हम देते तो हैं। अभी हम लोग प्रार्थना से पहले एक दो शेयरिंग ले लेते हैं। जी और शेयरिंग जो है आपकी, जिनकी भी कोई शेयरिंग है, जो करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, वो लोग ले सकते हैं। ताराचंद जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आज गुरुवार के दिन आप दोनों गुरुओं को जो मेरे सामने बैठे हैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। और मैं वही ताराचंद हूँ जो जब इसमें जुड़ा था तो ना वीडियो ऑन कर सकता था, ना एक शब्द बोल सकता था। और आज इसमें जुड़ने के बाद मुझे जो फायदे हुए हैं और जो मैं सीखा हूँ, पहले मतलब ये तो मेरे सपने से भी बाहर था कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। आज मैं स्क्रीन भी शेयर करना सीख गया, सब इसी क्लास में आके सीखा हूं। तो मेरे लिए तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है कि मैं इस क्लास में बहुत सारी चीजें सीखा हूं। और मैं अपने आप को इतना बदल चुका हूं और बदल गया हूं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। थैंक यू। वाह बहुत बहुत वाह धन्यवाद, बहुत वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, कुछ बहुत बहुत नए लोग धन्यवाद। अगर शेयरिंग करना चाहें, जिन्होंने अभी तक शेयरिंग नहीं की, अगर उनका कोई अपना एक्सपीरियंस है, 2 सीजन हमारे हो चुके हैं, लगभग ये वाला हाँ सीजन भी जी। अब एंड पे आ रहा है, तो अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो हम लोग ले सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन में अभी अंशु जी ने एक कहानी सुनाई। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि अब शायद उससे अगले 13-14 दिन में शामिल हो पाऊं या ना हो पाऊं। एक पिता है, वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं ये पत्थर सामने पड़ा हुआ है, इसको हिलाओ। बेटा हिलाता है, नहीं हिलता। फिर उसको बोलते हैं कि तुमने इस पे पूरी मेहनत नहीं की, दोबारा से हिलाओ। तो बेटा फिर कोशिश करता है, नहीं हिलता। तीसरी बार भी यही बोलते हैं पिताजी कि जाके उसको हिलाओ, तुम पूरी मेहनत नहीं कर रहे। अब बच्चा जो है वो इरिटेट हो जाता है, कहता है पापा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हो बार बार कोशिश नहीं कर रहा। कहते नहीं, तू एक बार और कोशिश कर। वो कोशिश करता है। फिर वो कहता है अब भी मैंने कोशिश की है, नहीं हो रहा। तो कहता है अभी भी तूने मेरी पूरी कोशिश नहीं की। कहता है आप, वो फिर झल्ला जाता है, कहता है आप क्यों बार बार ये बोल रहे हो। कहता है मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो मुझे भी तो बोल सकता था मेरी हेल्प करो। तो दोनों पिता और पुत्र दोनों हिलाते हैं, पत्थर हिल जाता है। वैसे ही अगर आपके जीवन में अभी भी मैजिक नहीं हुआ किसी वजह से, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रार्थना में भी बहुत शक्ति है। जो भी अपने जीवन बिल्कुल में देखते हो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना भी आपके जीवन में इन चीजों को क्रिएट कर सकती है। तो प्रार्थना का अपना एक महत्व है। इस वाली प्रैक्टिस में आने के बाद में प्रार्थना को मत छोड़िए, प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। तो प्रार्थना के साथ भी जुड़े रहें, सकारात्मकता से भी जुड़े रहें, और ग्रेटिट्यूड के साथ भी जुड़े रहें। तो कोई अगर करना चाहता है शेयरिंग, क्योंकि
आपकी सपना जी प्रेयर कितनी 5 मिनट की होगी ना? अच्छा, ललिता बुआ करना चाहती हैं प्रेयर आज। ललिता बुआ जी करना चाहती है प्रेयर? हाँ, वो शेयरिंग तो हो करवाना गई चाहती ललिता है। जी। अच्छा, वो करेंगे अभी, सपना जी करेंगे आज प्रेयर, तो आज सपना जी कर रही हैं। प्रेयर, थैंक यू। प्रेयर सपना जी करेगी। आचार्य जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ कि प्लीज देखिए, ईश्वर को तो हमने देखा नहीं है, जी। उसी तरह आपको, अश्विन मैम को, इन लोगों को ऑनलाइन में ही देखते हैं, लेकिन आपका एक ऑरा है। मैं ही क्यों, मेरी बेटी भी आपको बहुत रिवेयर करती, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बोलती है। आचार्य जी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी है, बहुत वो फॉलो करती है आपको, रियली, क्योंकि एक ऑरा होता है। ताराचंद जी, इनको देख मिली नहीं हो, सपना जी, इनसे मिली नहीं हो, लेकिन एक ऑरा इनका है, इनके चेहरे से ये निकलता है, जिससे कि ये आदमी को खुद ही मालूम हो जाता है। ये सब ग्रेटिट्यूड का कमाल है जी। इसीलिए थैंक यू। इसीलिए इस ग्रुप के जितने भी, अरविंद सर हुआ, एनी है, सबको हमने कभी मिला नहीं, लेकिन कुछ इनके चेहरे के एक ऑरा के चलते हम लोग सबको एकदम बहुत ग्रेटिट्यूड देते हैं। अब मैडम यही ने प्रोग्राम एप्रिसिएट बनाए हैं, आप आइए किसी दिन, किसी प्रोग्राम में शामिल है। होइए, सबसे और मिलना हो जाएगा आपका। और जैसे आपसे ही सीखा है, एप्रिसिएशन तो फीलिंग चार्ट में ऊपर आता है, और मैं हमेशा ऊपर रहना चाहती हूँ, कभी नीचे आना नहीं चाहती हूँ, वाह वाह इसलिए वाह मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके वाह वाह वाह। आज्ञा से। बहुत थैंक बढ़िया, यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। खुशी, खुशी जी, खुशी उनका खुशी हैंड जी है, रेज है। हाँ जी। खुशी जी और अनम्यूट कोमल जी का है। इन दोनों का शेयरिंग लेके हाँ फिर हम जी, हाँ प्रार्थना जी, करते हैं लेते हैं। हाँ, जी। खुशी जी अनम्यूट कीजिए आप। खुशी। ओके, हेलो। एक्चुअली अभी अंशु मैम ने जो बात शेयर करी थी ना, स्टोरी, उससे रिलेटेड मेरी एक शेयरिंग है। मैंने अभी राजन सर के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करी थी कि ये जर्नी जब स्टार्ट हुई तब मैंने अपने लिए कैसे एक डायमंड रिंग मैनिफेस्ट करी थी। तो अभी 2 दिन पहले माई सिस्टर लॉस्ट इट। शी थॉट कि उससे ना फ्लश हो गई है रिंग, एंड मुझे हाँ कल पता चला। तो आई वाज लाइक कि ये तो बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, तो ये मैं खो नहीं सकती हूँ। तो स्टार्टिंग में आई वाज अफ्रेड एंड थिंग्स लाइक दैट, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, सरेंडर कर देती हूँ एक बार। एंड आई जस्ट प्रेड कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू बी रिसीविंग द आंसर्स, एंड आई मेड श्योर, और मेरा बिलीफ था कि नहीं, घर में ही है, कहीं मिल जाएगी from anywhere. And sir, you won't believe, within half an hour to 45 minutes मेरी मम्मी को रिंग वो वॉशरूम से ही मिली। जो हमें लगा था कि वो फ्लश हो गई है, वो हमें विदिन 45 मिनट्स के अंदर अंदर वो रिंग हमें मिल गई। एंड आई वाज सो ग्रेटफुल कि एक बार बस सरेंडर करा और बिलीफ रखा ना, तो सर वो चीज हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शुभ है ये। इसी में एक जी। प्रैक्टिस है कि हम, अश्विन मैम हमेशा कहती हैं, सवेरे उठते ही पहले बाहर निकलो, बालकनी, खुले आसमान के नीचे जाओ और यूनिवर्स को सरेंडर करो, एंड ये बोलना कि आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू। ये बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस है आचार्य जी। ये जी, जब से थैंक यू मतलब मैम, कि बिल्कुल, हाँ, ये अच्छी है, बहुत जबरदस्त पावरफुल है प्रैक्टिस है ये। जी। कोमल जी, आपने हैंड रेस किया था, अगर आप शेयरिंग करना चाहती हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर सपना जी आप प्रेयर शुरू कीजिए। हाँ, यस, हाँ, कोमल जी बोलना चाहती हैं, 1 मिनट। अनम्यूट कर दीजिए हाँ उनको। जी, भारती जी भी जुड़ी हुई हैं, भारती जी को भी अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी जी। जी, भारती जी बोलिए आप। भारती जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, जी नमस्ते सर। कहाँ नमस्ते जी। कोमल? हाँ सर, मैंने ना करवा चौथ के टाइम पे पेपर पे लिखा था कि मैं अपना रेजिन आर्ट वर्क करती हूँ, तो मैं रेजिन आर्ट में 10,000 रुपीज अर्न कर लूँ, मेरे को ऑर्डर आए, और उससे मैं करवा चौथ की शॉपिंग करूंगी। तो मैं इस चीज को 10 डेज से कंटिन्यू लिख रही थी, और मेरे को 14,000 का घर में बैठे बैठे 2 क्लाइंट्स आए और मेरे को ऑर्डर आ गया। वाओ वाओ ने बहुत अच्छी शॉपिंग करी उसकी। वाओ। और मैंने ये भी कहा था कि रेजिन आर्ट में मेरे दिवाली तक मेरे 50,000 में प्रॉफिट में जाऊं, और मेरी बहुत सारी पूजा थालियां, ट्रे,
प्रोडक्ट्स बिके और अब तक मैं 47 तक अर्न कर चुकी हूँ। वाह जी वाह, वाह भारती जी, आप तो बहुत जबरदस्त आजकल जादू क्रिएट कर रही हैं, बहुत खुशी सर हो ये रही है। सब आपसे सीखा है, मैं डेली लिखती हूँ और फिर लिखने के बाद मैनिफेस्ट करती हूँ। पर हाँ, ये है कि मैं लिखती जरूर हूँ, चाहे प्रभात वेले लिखूं चाहे सोते वक्त लिखूं, और लिखने में बहुत पावर है सर। ये सब मैंने आप सबसे सीखा है। और हमने तो कभी जिंदगी में सपने भी नहीं लिए थे कि हम सोचते थे जो हमारे साथ अच्छा बुरा चल रहा है वो हमारी किस्मत है, हम एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ रह के तो हमने सपने देखने भी और बनने भी शुरू हो गए हैं। अब आपके मैं जीवन सर में बहुत हिमाचल जा कृपा रही हूँ बनी फिर रहे। से, जी, हिमाचल जा रही हूँ सर फिर से वहीं स्वामी जी के, जहाँ वाह मेरा वाह 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 16 और मेरे को 31,000 कैश गिफ्ट मिला था। वाह वाह, बहुत थैंक बढ़िया, यू बहुत ही जबरदस्त। सर। और ये भी थैंक मैंने यू। लिखा था कि मुझे बुला लें भगवान जी, मैं डेली, सर ये तो है कि हम डेली शुक्राना लिखते हैं, लेकिन अब हमारे साथ ये हो गया कि हम 4-5 बजे उठने लगे हैं ना, तो सबसे अच्छा जो मेरे लिए लाइफ में ये हुआ है कि अब मैं गुरु जी का 9 टाइम मंत्र जाप भी डेली करती हूँ, जो मैं कभी वाह वाह प्रभात वेले में नहीं करती थी। वाह, अब बहुत उठे हैं तो बढ़िया, अपने गुरु जी को भी तो करें ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शुभ है भारती जी। मैं बहुत खुश हूँ, सबके लिए खुश होता हूँ, लेकिन जिन लोगों के साथ कुछ ऐसा रहता है, आपके ये इतने अच्छे अच्छे मैजिक आपके क्रिएट हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आप हाँ और सर, मैजिक ये क्रिएट होता है, कीजिए। लिखने से काम बन रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ये ही जो अच्छा है। मैं जा रही हूँ कल हिमाचल हफ्ते के लिए, ये भी मैंने लिखा है सर। मैंने रोज सुबह इस लाइन को शुक्राना किया है कि मेरे को श्री हरि जी बुला रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी जी बुला रहे हैं, मेरे को दर्शन दे रहे हैं, ये मैंने डेली लिखा है। बहुत ही तो अब शुभ है। मुझे कल बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। ठीक है जी, थैंक यू थैंक जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। नीता जी का था शेयरिंग, 2 मिनट हम नहीं, थोड़ा लेट। कोमल कोमल बोलेंगी, उनको कोमल जी, मैंने हाँ कोमल अनम्यूट जी, किया। प्लीज प्लीज कोमल प्लीज जी, हाँ बोलो प्लीज। कोमल। थैंक यू सो मच मुझे अलाउ करने के लिए। लास्ट दिन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस ला रही हूँ, इतने दिन से शेयर करना था बिकॉज मेरे साथ बहुत बहुत कुछ अच्छा हुआ है। वाह। मैं पिछले 2 साल से आशमीन मैन के साथ जुड़ी हुई हूँ, बट कभी भी स्क्रीन ऑन करके मैं बोल नहीं सकी हूँ। और मैंने जुलाई में ऐसे इंस्टाग्राम पे स्विट्जरलैंड देखा था, एक जर्मेट में विला देखा, मुझे लगा कि मुझे यहाँ जाना है और मुझे यहाँ रहना है। और मैं अक्टूबर में जाके भी आई, सेम रूम सेम विला में, हम लोग वाओ 8 जन गए थे, मेरे वाओ, पेरेंट्स और वो सब हम। और मुझे वही रूम मिला जो मैंने सोचा था, मैंने किसी को बोला नहीं था, पर अपने आप मैं सोचती रहती थी। और वो टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे भाई भाभी का थोड़ा कैंसिल हो रहा था, वीजा वीजा सब लग गया था। फिर आचार्य जी आपका सेशन एक दिन मैंने सुना, और 55 टाइम्स लिखना था जो, तो मैंने 5 दिन तक लगातार लिखा कि माय ब्रदर एंड भाभी, उनका नाम लिख के कि थैंक यू यूनिवर्स, माय ब्रदर एंड भाभी आर कमिंग विथ मी टू स्विट्जरलैंड, वी आर हैविंग फन। और हमारे जाने के 3 दिन पहले उनका फाइनल हुआ कि उनका काम सब खत्म हो गया वाओ एंड दे कुड कम। वाओ एंड वाओ, एवरीवेयर आई वाज गिविंग ग्रैटिट्यूड, आई वाज सेइंग थैंक यू, और सब कुछ इतना इजी हो गया पूरा ट्रिप। एंड मैं पिछले दिसंबर से नेक्स्ट सितंबर तक का एवरी मंथ मेरा ट्रैवलिंग का प्लान ऑलरेडी हो गया है, लाइक वाह टिल नेक्स्ट वाह सितंबर। मैंने वाओ, मैनिफेस्ट मैम के क्लास में किया था कि मैं उसके लिए शुक्राने का, मुझे ट्रैवल करना है, बहुत ट्रैवल करना है। वाओ और वाओ, दूसरा एक हुआ मेरा काम, मैं, मेरी खुद की कपड़े की कंपनी है, तो वो ऊपर नीचे चल रहा था। स्विट्जरलैंड में बैठे बैठे मैं उसके लिए शुक्राने शुरू किए लिखने को, और आज मुझे सामने से सब, थैंकफुली सब कुछ आ रहा है और सब ऐसे क्लियर दिख आप रहा है कि नंबर नहीं मैं। देखिए, आप जब शेयर कर रहे हैं, टोटली 111 नंबर चल रहा है, टोटली आपके जीवन में और भी वाह कुछ क्रिएट वाह होने वाला है, वाह। लगातार थैंक यू 111 नंबर। सो मच, थैंक यू सो मच। और और जबरदस्त मेरे से, शेयरिंग कीजिएगा आप, हमेशा शेयरिंग के लिए, इतना आप बोल रहे हैं मुझे वेट करना पड़ा, इतनी पावरफुल शेयरिंग है, तो किया कीजिए बीच में शेयरिंग। हाँ, और एक मेरे से एक गलती भी हुई है, आई थिंक सो, मैं उसके लिए आपसे पूछना चाह रही हूँ। तो वहां ऐसे, मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम बहुत पसंद है, और मैंने मैन की क्लास शुरू करने के बाद मेरा 13 किलो वजन मैंने घटाया विथ वाओ डाइट एंड मैंने वाओ, सब कितने कुछ, महीने में? ऑलमोस्ट 1.5 साल में। बहुत अच्छा है। पर स्विट्जरलैंड में हर वक्त आइसक्रीम खाते सब लोग बोलते हैं मोटी हो जाएगी, और मेरे मन में भी ऐसे हो गया, और मेरा 1.5 किलो आके वजन बढ़ गया। तो
जो मैंने मिस्टेक की ना, मुझे आके समझ में आया कि खाते खाते मैं सोचती थी दिमाग में कि मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ जाएगा। सो लाइक इमीडिएटली मैं आके मुझे लगा कि नहीं, मैंने ही गलती की है। आई शुडंट हैव थॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड आई शुड हैव एंजॉयड एंड थैंकफुल होके सब करना था। सो समवेयर समटाइम हो जाता है कि नीचे जाता आ जाते हैं, वापस ऊपर जाते हैं। जी तो उसके लिए मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए सर आपकी, लाइक इफ यू कैन हेल्प कि हाउ टू गिव ग्रैटिट्यूड इवन फॉर माय वर्क, लाइक समटाइम आई गो डाउन, समटाइम आई गो अप, बट फॉर दैट आई रियली नीड कुछ, आपको आप इसके कुछ है। लिए जो पास्ट के हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं, जो भी हम लोग करते हैं ना, हम लोग हम्म, प्रेजेंट के अंदर तो कर लेते हैं, पास्ट में थोड़ा भूल जाते हैं। तो अगर या अपने जीवन में आप लगातार अच्छे क्लाइंट्स, अच्छा बिजनेस चाहते हैं, तो पास्ट में जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है उनके लिए हम्म, आप ग्रेटिट्यूड लिखते रहिए, फील करते रहिए, प्रेजेंट में भी करते रहिए। और किसी एक ओके, व्यक्ति ने अगर कुछ बुरा किया है ना, उसके बारे में बात मत कीजिए। क्योंकि अगर आप एक हाँ, व्यक्ति के बारे में भी बुरी बात करेंगे, तो जो क्लाइंट आपके साथ अच्छा कर भी रहे हैं वो जेन्युइनली आपके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनके बारे में किया ना, तो आपके जीवन में वही क्लाइंट ज्यादा अनिष्ट हो जाएंगे। तो मेरे को तो जो या समझ में आया है अभी तक, वो पास्ट के लिए जितना आप करते हो, जितना पास्ट के लिए आप जाकर, जिस वक्त भी आपके पास पैसा खूब सारा आया, कि कोई क्लाइंट अच्छा आया, कोई बिजनेस आपको अच्छा मिला, उसके लिए रेगुलर आप 10 ग्रेटिट्यूड, अगर आप बिजनेस खुद कर रही हैं, आप इतना अच्छे हम्म, से मेहनत कर रही हैं, तो नॉर्मल जो ब्लेसिंग आप लिखती हैं, उसके अलावा कम से कम 30, कम से कम 20, 10, जितना टाइम निकाल सकती हैं उतना आप करना शुरू कीजिए। खूब सारा ओके ग्रेटिट्यूड सर, कीजिए। और अगर लगातार ओके पैसा सर, चाहती हैं तो डे 5 को करते रहिए। जो आपको पैसा मिला है लगातार आपके बचपन में, उसको याद करके आप कीजिए। तो ये दोनों व्हाट इज प्रैक्टिस डे, आपको बहुत, डे 5 में आप जो है पास्ट में जो पैसा मिला, आप नोट को लेते हैं, और जो पैसा मुझे जीवन भर मिला है, जब आप बचपन बचपन में छोटे थे, हाँ वो, आपके जितने हाँ, भी स्कूल के खर्चे हुए, जब आप कुछ कमा नहीं रहे थे और आपके खर्चे पूरे हो रहे थे, तो ये दो प्रैक्टिस अगर हम्म, आप करते हैं तो बिजनेस के अंदर डेफिनेटली बहुत फायदा देखिए होता है, उस पे बहुत। लिखते हैं ना। हाँ जी। जी। हाँ, कंटिन्यू तो करिए। काफी काफी उसमें हाँ, फायदा रहता है। तो वो आप कर सकते हैं। बाकी मैजिक प्रैक्टिस तो लगातार करते रहिए। अभी भी वो आशीष तो मैम का हाँ चल रहा है चल सेशन, रहा है, वो भी तो वो हाँ आप वो भी करते सब रहिए। कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, मैडम कुछ ना कुछ नई चीजें बताती रहती हैं, और या, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी कुछ अच्छा और भी आएगा ही आएगा मैजिक के बाद में। तो उसके लिए भी हाँ, हमें भी सीखने को मिलेगा, और चीजें हमारे जीवन में अट्रैक्ट होंगी। हाँ। और एक और चीज, ये अभी स्विट्जरलैंड गई उसके पहले मैंने सोचा था मुझे रिंग चाहिए डायमंड की। तो वाओ, जाने के 4 दिन पहले मैंने खुद को गिफ्ट किया अपने आप को, मैंने किसी से मांगा नहीं, मुझे लेना था, मैंने ले लिया। आपने ये चीज जो दिखाई है इतनी सुंदर है, कई लेडीज का अब एकदम हो गया होगा, वो अट्रैक्ट करेंगी, इसकी आपसे फोटो मांगेंगी व्हाट्सएप पे, किसकी फोटो। चलो, हम्म, अपने विजन बोर्ड पे चला जाएगा उनके। तो बहुत बढ़िया, अच्छी हाँ, लग रही है, बहुत बहुत अच्छा है। और भी अट्रैक्ट थैंक कीजिए यू चीजें, सर, और शेयर करते रहिए लगातार। शेयरिंग से ही हाँ, ओके, आपको जो है बढ़िया होता है। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है थैंक सपना यू जी, सो मच, चलिए हम लोग थैंक प्रेयर यू। लेते हैं आचार्य जी, प्रेयर है ले ना। लेते हैं, हाँ जी, इट्स प्लीज ऑलरेडी प्रेयर ले लेते 10:03 है ना, हैं। 10 हो चलिए, चुके हैं ओके। जी। आचार्य जी रोज मुझे सब सुनते हैं, आज मैं चाहूंगी आप छोटी सी प्रेयर करा दें। चलिए, मैं करवा देता हूँ। ठीक, आंखें धीरे से बंद। थैंक यू। थैंक यू सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आंखें धीरे से बंद, कमर सीधी, ध्यान पूरा श्वास पर। कुछ लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लें तो लेते ही चले जाएं, श्वास छोड़ें तो छोड़ते ही चले जाएं। ना श्वास लेने की जल्दी, ना छोड़ने की जल्दी। हर श्वास के साथ धन्यवाद जोड़ दें। इस कृतज्ञता को महसूस करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे अब सामान्य श्वास लें, जैसे श्वास चल रही है वैसे ही श्वास को चलने दें। ना लंबी श्वास चाहिए, ना छोटी श्वास चाहिए। जैसी श्वास चाहिए वैसी श्वास चल रही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये कुछ पल हमें जो ध्यान के मिले हैं, ये बहुत खुश नसीब है हम। इस समय 100 से ज्यादा लोग एक स्थान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए खुश हो रहे हैं, दूसरों के जीवन में खुशियां आए
उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे उन्हें प्रेरणा मिल जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हम इस ग्रुप को एनर्जी देंगे, आप एक व्यक्ति को एनर्जी देंगे, सोचिए आपको 99 लोगों की एनर्जी मिल रही है। तो जो भी चेहरा, जो भी नाम आपको याद आता है, उन लोगों को आप दुआएं दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो जो जो नाम आपको याद आते हैं, आंखें बंद रहेंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको 5 लोगों का नाम याद आया, 2 लोगों का नाम याद आया। आप ये भी बोल सकते हैं कि इस ग्रुप में जितने लोग भी इस वक्त ध्यान कर रहे हैं, उनके जीवन में इस दिवाली पर बहुत पैसा आए, बहुत खुशियां आए, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद उनके जीवन में खूब भर भर के मिले, वो जीवन में आगे बढ़े। तो जो लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, खुशी जी हो सकती हैं, ललिता जी हो सकती हैं, ताराचंद जी हो सकते हैं, बबीता गुप्ता जी हो सकती हैं, अंशु मालिनी जी हो सकती हैं, सपना जी हो सकती हैं, पद्मा जी हो सकती हैं, सुरेश जी हो सकते हैं, लक्ष्मी जी हो सकती हैं, लक्ष्मी नारायण जी हो सकते हैं, आपके मधु जी हो सकती हैं, अरुण छाबड़ा जी हो सकते हैं, जयश्री जी हो सकती हैं, सहानी श्रीवास्तव जी हो सकती हैं, सपना जी हो सकती हैं, शिखा जी हो सकती हैं, कोमल जी हो सकती हैं, राजकुमारी जी हो सकती हैं, उर्मिला यादव जी हो सकती हैं, भावना जी हो सकती है, ऋतु जी हो सकती है। जो भी आपको चेहरा, जो भी नाम आपको याद आ रहा है, डॉक्टर अजीता जी हो सकती है, शिवेता जी हो सकती है, नीता जी हो सकती है, अग्रवाल जी हो सकती हैं, इंदर जी हो सकते हैं, चंदर जी हो सकते हैं, नितेश जी हो सकते हैं, नितिन जी हो सकते हैं, अंजू जी हो सकती हैं। याद कीजिए उनका चेहरा, उनका नाम, और उनके लिए खूब प्रार्थना करें। अपने लिए नहीं करनी है आज, आपने केवल और केवल इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हुए हैं, नाम अगर नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, आप केवल बार बार यही बोलते रहें कि इस ग्रुप में जितने लोग भी इस वक्त ध्यान कर रहे हैं, उनके जीवन में खूब खूब खुशियां आए। विजय कुमार जी हो सकते हैं, शैलेंद्र जी हो सकते हैं, मिनी चौधरी जी हो सकती हैं, यश माथुर जी हो सकते हैं, मनोज अग्रवाल जी हो सकते हैं, चिराग जानी जी हो सकते हैं। चिराग जानी जी ने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया था, आपको याद होगा, उन्होंने सारी गेम्स को एक बुक के अंदर पीडीएफ में बना के दिया। राजीव जी हो सकते हैं, नीलिमा जी हो सकती हैं, लवित लविता कविता जी हो सकती हैं, नंदा जी हो सकते हैं, चावला जी हो सकते हैं, ब्रिशेष त्रिवेदी जी हो सकते हैं, उमा शर्मा जी हो सकती हैं, सुधा जी हो सकती हैं, सविता जी हो सकती हैं, विजया जी, पूजा जी, संजय जी, रवि जी, पिंकी जैन जी, भूमिका जी, आरती पटेल जी, संतोष जी, रेखा जी, अमृता जी, सुनीता जी, सार्गिका जी, ये सब लोग आपके ध्यान में आपको सहयोगी बन रहे हैं। हम सब लोग एक साथ ध्यान कर पा रहे हैं। क्रिएशन का नंबर है इस वक्त, आप जो भी क्रिएट करेंगे, जो भी आप देंगे, सरबत भला, सरबत भला, सरबत भला। डॉक्टर शिल्पा जी के लिए कीजिए, मोनिका जी के लिए कीजिए, बबीता जी के लिए कीजिए, लक्ष्मी पंजाबी जी के लिए कीजिए, मनीषा जी के लिए, लता जी के लिए, दीपा जी के लिए, मंजू जी के लिए, गणेश जी के लिए, मुकेश जी के लिए, रेशमा जी के लिए, अनीता अग्रवाल जी के लिए, नीरज जी के लिए, नंदा जी के लिए, ललित ललित पाटिल जी के लिए, नीता जी के लिए, मोना जी के लिए। ये सब लोग अपने ही हैं, अपने परिवार का हिस्सा हैं। जिनका आपको नाम याद आ रहा है, सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। इनके जीवन में खुशियां आना यानी हम सबके जीवन में खुशियां आना। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की भी प्रार्थना पूरी होगी, तो जितने 100 लोग जुड़े हुए हैं, सबकी प्रार्थना पूरी होने वाली है। जब बरसात होती है तो एक घर में नहीं होती, पूरे कॉलोनी में होगी, पूरे शहर में होगी। तो आज अगर एक की भी प्रार्थना पूरी होती है, आप करते जाइए। संतोष जी हो सकती हैं, कविता जी हो सकती हैं, अर्चना जी हो सकती हैं, मंजू शर्मा जी हो सकती हैं, सुनानी गुप्ता जी
हो सकती है, सोनिया जी हो सकती हैं, हरिप्रसाद जी हो सकते हैं, रविंदर कौर जी हो सकती हैं, उदय जी हो सकते हैं, गौरी पटेल, दीप्ति जी, जो भी आपको याद आते हैं, जो भी आपको याद आते हैं, आपके अपने इस ग्रुप के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालिए। ये दिवाली के खास दिन बहुत खास होते हैं। पूरे साल में जो पैसा आपके पास मेरे पास आना है, इन्हीं दिनों में निर्णय हो जाता है। इसलिए इन दिनों में खूब सारा पॉजिटिव रहना। देखिए सपना जी कितनी शिद्दत से कर रही हैं, दोनों हाथ अपने, ऐसे लग रहा है जैसे ऊर्जा उससे प्रवाहित हो रही है। वाह। और आपने अपना मंगल तो कर ही लिया है। आज गुरुवार का दिन है, अपने गुरुओं को याद करते हुए, अपने माता पिता को याद करते हुए दिल से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों के जीवन में चमत्कार हो जाए, सब लोग अपने जीवन में खुशियां पालें, जिस भी हैप्पीनेस के लिए वो चाहते हैं वो उनको प्राप्त हो जाए, उनके बच्चे बहुत तरक्की कर जाएं, जिनके बच्चों की शादियां होनी है, अब नवंबर का महीना शुरू हो गया है, शादियां ही शादियां आ रही हैं, बहुत दिनों तक हो रही है, और चमत्कार हो जाए, अचानक ही एकदम शादी हो जाए, कि एकदम पता लगे कि पट चट पगनी और पट शादी हो जाए, एकदम एकदम जीवन में कोई लड़का लड़की अच्छा जीवन में उनके आ जाए। किसी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना है, किसी का बिजनेस बहुत समय से रुका हुआ है, किसी के ऊपर कोई ऐसी कोई बात है, कोई चैलेंज है, सेहत को लेकर कोई चैलेंज है, सब चीजें सॉल्व हो जाएं। हे ईश्वर, डे 24 की प्रैक्टिस को देखिए, अगर आप उनको पहचानते हैं, जानते हैं, तो वो शेयरिंग कर रहे हैं अपने, कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ। खूब खूब प्रार्थना कीजिए, खूब खूब प्रार्थना कीजिए, खूब खूब प्रार्थना कीजिए, दिल से प्रार्थना कीजिए। ईश्वर को इतना धन्यवाद दीजिए कि भगवान आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं ना केवल दूसरों के लिए प्रार्थना कर पा रहा हूं, शिद्दत से कर पा रहा हूं, ऊपर ऊपर से नहीं करनी। ये सोचिए कि ये प्रार्थना उनके जीवन में सब कुछ अच्छा कर रही है। और जहां अपना ख्याल आए कि मेरा भी हो, अभी फिलहाल अपने आप को रोक दीजिए, अपने को छोड़कर बाकी सबको करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जो लोग इस सेशन में शेयरिंग करते हैं उनके लिए भी सोचिए, जो नहीं करते केवल शामिल रहते हैं उनके लिए भी सोचिए, जो कैमरा ऑन करते हैं उनके लिए भी सोचिए, जो कैमरा ऑन नहीं करते उनके लिए भी सोचिए। बहुत 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 उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और आप सब लोग बताने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, सब लोग शेयरिंग करने वाले हैं कि आचार्य जी जीवन में चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग पॉजिटिव एनर्जी के जुड़े हुए हैं, जो सच में बहुत शुद्ध हैं, जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने पड़ोसियों के लिए, जो इस देश के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। अब कुछ देर के लिए हम बिल्कुल मौन हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाइए। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, जो आप जादुई छड़ी बने हैं। अब आप जादू की छड़ी बन चुके हैं। जिस डायरेक्शन में भी आप देखेंगे, जिसके बारे में भी सोचेंगे, उसके जीवन में चमत्कार होने ही वाला है। सबके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट आपने डाल दी है। बस कुछ देर के लिए मौन हो जाएं, अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें, अपने आप को दिल ही दिल में लाइक्स दें, जैसे आप लाइक्स करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने आप को लाइक दें, अपनी तारीफ करें, वाह यार वाह, तू तो कमाल की है, तू तो कमाल का है, तू इतने शिद्दत से दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, तू इतनी शिद्दत से दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकती है कि भारती जी के जीवन में वो 50,000 रुपए आ जाए, 1 लाख रुपए आ जाए, उनका टूर अच्छा से हो जाए। सच में अगर हम कर सकते हैं तो हमारे जीवन में चीजें आ सकती है। दिल से करिए, खुश हो जाइए, सबके जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन में खुशियां आए, खूब सारी खुशियां आए, सबकी खुशियां बढ़ बढ़ के बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। धीरे धीरे दोनों हाथों को अच्छे से रब करें, खूब अच्छे से रब करें, और रब करते हुए इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से, और इन हाथों को अपने माथे पर अपने आप को आशीर्वाद दें। और आज तो अपने आप को गले भी लगा ले, अपने आप को दोनों हाथों से हग कर ले कि तू बहुत प्यारी है, तू बहुत प्यारा है, तू सच में बहुत प्यारा है, तू दूसरों के लिए इतनी देर के लिए प्रार्थना कर सकता है। और देखिएगा, ये जो आपने समर्पण किया है, ये जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचा है, आपको भी 99 लोगों की ऊर्जा मिली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, इस वक्त का जितना भी पुण्य है
वो सब हमारे इस ग्रुप के अंदर एक दूसरे में बट जाए, सबके सपने पूरे हो जाएं, सब खुशियों वाला जीवन जिए, राजा रानियों वाला जीवन जिए, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, और वो लगातार इस प्रैक्टिस में जुड़े रहें और दूसरे लोगों को भी जोड़े जाएं, जोड़े जाएं, जोड़े जाएं, जोड़े जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया जी। थैंक यू ताराचंद जी। सभी थैंक यू सभी आचार्य जी। थैंक सभी यू, की तरफ थैंक यू, से थैंक यू, हमारे गुरुओं को आज समर्पित थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। अति ग्रेटिट्यूड हमारे गुरुओं को समर्पित। थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। आचार्य जी, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट जी, गुड नाइट, अभी भी शुभ एनर्जी रात्रि। फ्लो हो रही है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, और विशेष धन्यवाद की थैंक थैंक यू सो मच। यू, विशेष विशेष धन्यवाद कि चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर सारे लोग आते हैं, जुड़ते हैं। जैसे कल की बात थी कि इतने अच्छे प्रेयर के बाद हम धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल करवा चौथ था और बहुतों का था कि कल क्लास होना है या नहीं होना है। मैंने कहा राजन सर को मैं पूछूंगी, सर जो बोलेंगे वो करना है। तो फिर सर ने कुछ जवाब ही नहीं दिया तो फिर भी शिद्दत से लोग जुड़े थे, करीबन 60-70 से ऊपर ही थे, पूरा अटेंडेंस था कि करना है क्लास, हमें आना है, बैठना है। तो उन सभी को 5-10 मिनट बहुत के लिए बहुत इसके बाद में, हाँ थैंक यू। आप 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाएं, कुछ खाना वाना मत खाइएगा, इस एनर्जी में बने रहें और इसको महसूस करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं सेशन एंड कर रही हूँ, है ना? थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।